ओके मालिक। सो नहीं जाने दे अभी, अभी जाने दे, अभी फटाफट वाला लेक्चर है। ठीक है। इधर कौन कौन ले रहा है? इससे सबको पिला दे, इससे पैसे ले, सबको पिला लो उससे कौन। हाँ। तो तोड़ मालिक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मालिक। अरे गुड मॉर्निंग बोलने को भी टाइम लगता क्या तुम? बढ़िया बढ़िया, टाइम लगाओ सालो। ओके। तो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। ओके, तो मालिक अपन ने कल ओपीसी खत्म कर लिया, प्राइवेट कंपनी खत्म कर ली, पब्लिक खत्म कर लिया, स्मॉल कंपनी अपन ने क्लोज कर लिया। स्मॉल कंपनी के बाद मैंने छोटे सा तुमको कुछ घर पे पढ़ने को बोला था, दो कॉन्सेप्ट के। ओके, एक था पीएफआई, एक था ओके डॉर्मेंट, और एक ना निधि। निधि तो कुछ लाइन, एक दो लाइन देखनी थी। ओके, बट उसके पहले जो पोर्शन है वो अपन खत्म करते हैं, और उसके साथ में वो खत्म करते हैं, एंड फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एंड करते हैं। ओके, तो मालिक अगला पड़ाव। वैसे एक बार मैं छोटा सा पॉइंट रिकॉल कर दूं। ओके, मेरे को बताओ सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। ओके, फीचर्स ऑफ कंपनी कितनी है? 5। पहला फीचर क्या है? कंपनी कौन सी है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड, इसका सक्सेशन कैसा है? परपेचुअल। तीसरा पॉइंट, इसकी लायबिलिटी कितनी है? लिमिटेड। चौथा पॉइंट, ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल। एंड इसका क्या सील है? सील कैसा है? कॉमन सील। ये होने के बाद अपने लिए क्या कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाना चाहिए? नहीं। नहीं, बट देयर आर सिचुएशन जहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कंपलसरी है। कौन सी सिचुएशन है? 5। सबसे पहला सिचुएशन है रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना, याद रहेगा मालिक। दूसरा सिचुएशन है क्या करना? ओके, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस या ऑब्लिगेशंस कुछ है उसको कंप्लाई करना। तीसरा सिनेरियो, ओके, अगर कोई सब्सिडरी का पॉइंट अगर आपको याद होगा, अरे नहीं नहीं सॉरी, पहला पॉइंट मैं भूला, ऐसा है। पहला पॉइंट है फ्रेंड या एनिमी देखने के लिए। सेकंड पॉइंट टैक्स या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन या कंप्लायंस कुछ देखने के लिए। चौथा, हो सकता है सब्सिडी खाली एजेंट बन रही हो। और पांचवा कॉन्सेप्ट आपके लिए था फ्रॉड वॉर्ड कुछ किया होगा। तो आत्मा क्लियर। इसमें आपको याद रखना है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसा बोलना चाहिए नहीं होना चाहिए। सिचुएशन है जहां पर होना चाहिए। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और इसका केस लॉ का नाम क्या होगा? सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन। ओके, ये सैलोमैन कंपनी, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ये होने के बाद अपन ने डिस्कस किया क्लासेस ऑफ कंपनी, जिसके अंदर सबसे पहले डिस्कस किया कैपिटल। ओके, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। तो बेस्ड ऑन लाइबिलिटी कितनी है? 3। बट उसको मैंने 5 में लॉजिक बिठा दिया आपके। 3 है, लिमिटेड है, ओके, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है। ये होने के बाद आपके लिए जो कॉन्सेप्ट था अपन ने वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सर वो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट था अगर आपको याद होगा? ओके, मैंने आपको बताया था कंपनी का दूसरा कॉन्सेप्ट आपके लिए है। एक सेकंड, क्लास ऑफ कंपनी का चार्ट किधर गया? ये है दूसरा पॉइंट, अपन ने ये क्लोज कर दिया। बेस्ड ऑन मेंबर्स। बेस्ड ऑन मेंबर्स कितने हैं मालिक? ओके, आपके लिए टोटल कितने हैं? 3। कौन से? ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। कल डिस्कस किया, मेरे ख्याल से तीनों क्लियर है। ओपीसी में मिनिमम कितने होते हैं? 1। मैक्सिमम कितने होते हैं? 1 1। प्राइवेट में कितने होते हैं? मिनिमम 2। मैक्सिमम कितने होंगे? 200। और पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं? 7। मैक्सिमम कितने होंगे? अनलिमिटेड। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट। कंट्रोल में 3 नाम आपको याद होने चाहिए, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। ये मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट बहुत तोड़ पॉइंट पे समझाया हुआ है कि कैसे वर्कआउट करना है। इसके बाद गया एक्सेस टू कैपिटल। ये भी क्लोज कर दो, खत्म कर दो इसकी कहानी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। इसके बाद गया अपन अदर्स में पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट खत्म किया था, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। इज दैट पॉइंट क्लियर? मेरे को बताओ गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? दो कॉन्सेप्ट याद रखने के। पहला पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन 51% से ज्यादा शेयर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। या दूसरा, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी, हम उसको कौन सी कंपनी बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। एवरीबॉडी क्लियर? ओके सर, डॉक्ट्राइन नहीं बताया तो डॉक्टर मैं बाद में लाऊंगा ना, डॉक्ट्राइन। ओके, मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब तुमने थोड़ा सा ज्ञान चिपो कि भाई छोड़ दे भाई। मेरे को ऐसा रोज ऐसा कभी कभी कुछ बोलने, मेरे मतलब मेरे भाई, अरे भाई भाई सब आराम से। ओके, नहीं खुद पढ़ने का डॉक्ट्राइन, ठीक है? डॉक्ट्राइन नहीं पढ़ाएगा मैं, तुमने पढ़ने का डॉक्ट्राइन। ओके, डॉक्ट्राइन की कहानी है। डॉक्ट्राइन, एक सेकंड, ये इधर ऐसा हरा हरा रहा है, हरा हरा रहा है ना? एक सेकंड, ये डॉक्ट्राइन के चक्कर में ये अच्छा दिखा। एक सेकेंड, फिल्टर, फिल्टर में क्रोमा, क्रोमा में फोमा। अरे सब आ जाएगा, अरे टेंशन मत लेना। ओके, तो भारत माता की जय। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसी को दिक्कत नहीं ना मालिक? ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं फॉरेन कंपनी में। फॉरेन कंपनी के बाद सेक्शन 8 कंपनी का खत्म करते हैं, और जो मैंने आपको पढ़ने बोला था उसको अपन अपडेट करते हैं। एंड वंस दिस इज डन, फिर कंपनी को रजिस्टर करते हैं। ओके, तो बिफोर गोइंग अहेड, ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस आता है सर, सेक्शन 8 कंपनी। अब देखोगे तो मैं आपको बता दूं, याद करा दूं, सेक्शन 4 था मेमोरेंडम,
सेक्शन 5 था आर्टिकल, ये दो चीज याद रखिए। सेक्शन 7 होगा इनकॉर्पोरेशन। 7 क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन, यानी मुझे अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जो इसके बाद अपन देखने वाले हैं। इनकॉर्पोरेशन करना है, सेक्शन 7 करने वाले हैं, और उसके बाद आएगा सेक्शन 8, एक बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी का बैकग्राउंड समझ लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। सर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी होती है जिसका पर्पस ही चैरिटी करना होता है। सर चैरिटी करना मतलब क्या करना? ओके, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ओके, प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन फॉर सोशल जस्टिस, प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस। इस कंपनी का एजेंडा ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है। आपको याद होगा एमओए के अंदर एक ऑब्जेक्ट लॉज होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ये दिया जाता है, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ये कवर किया जाता है, ऑब्जेक्ट ये रहता है मालिक। तो सर इस कंपनी, ये कंपनी कैसी फॉर्म होनी है? मैंने आपको कल क्या समझा था, हर कंपनी दो ही होगी, कौन सी? प्राइवेट या पब्लिक। सर फिर सेक्शन 8 कंपनी है चैरिटेबल पर्पस की कंपनी, आप प्राइवेट बनाइए या पब्लिक बनाइए, ओके, आप रजिस्टर वैसे ही करोगे। आपको खाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना है, क्या आपका पर्पस क्या है? चैरिटेबल। यानी पॉइंट आप देखिए, कंपनी को आपको प्राइवेट या पब्लिक ही बनाना है। आपको सेक्शन 7 जैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है वैसे ही करना है। आरओसी के पास जाना है, एमओए देना है, एओए देना है, डिक्लेरेशन देने हैं, साइन देने हैं, सब्सक्राइबर साइन करेंगे। याद रखना सब्सक्राइबर और मेंबर अलग अलग होते हैं। जब तक कंपनी बनी नहीं होती तब तक सब्सक्राइबर, उसके बाद मेंबर। तो ये सब होने से इनको भी यही करना है, सिर्फ इनको खाली एडिशनली क्या करना है, मोदी जी के पास जाना है, मोदी जी को बोलना है। याद रखना जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता हूं, मोदी जी बोलता हूं, इसका मतलब मोदी जी के पास नहीं जाना होता है। समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इधर मतलब कौन होता है? कंपनी लॉ में एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास ये एप्लीकेशन जाते हैं, ओके। और थोड़े से प्रिसाइज ऐसा भी होता है कि कुछ काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देने चाहिए, लॉ ने बोला होगा, लॉ ने क्या बोला होगा, किसको दो? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ये काम आरओसी तुम खुद करो। ऐसे भी प्रोसेस है, ऐसे भी प्रोसेस है, ऐसे भी प्रोसेस है। तो सर ये एप्लीकेशन किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर क्या एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को? ओके सर ये एप्लीकेशन क्या देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे, भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा मकसद, हमारा मोटिव चैरिटेबल का है। 10 वर्ड कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे अपने को। कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ओके। उसके बाद ट्रेनिंग हो गया, हेल्थ केयर वाले पॉइंट में आ गया, उसके अलावा और एनवायरमेंट वाले कॉन्टेक्स्ट आ गए। ये ऐसे चैरिटेबल पर ये पहले बताना पड़ेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यानी हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा, हम इस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे ही। ये कमाना हुआ पैसा, ये प्रॉफिट जो आएगा, खर्चा होगा, हमको कुछ लगेगा, लेकिन खर्चे के बाद जो पैसा बचेगा प्रॉफिट, हम मेंबर्स को नहीं बांटेंगे, हम मेंबर्स को नहीं बांटेंगे। सर फिर क्या करोगे इस प्रॉफिट का? ये प्रॉफिट को मेंबर को नहीं बांटा जाएगा, और जो भी सरप्लस बचा, सरप्लस बचा, हम वापस वो पैसा किस में लगाएंगे? इसी ऑब्जेक्टिव में। किस में लगाएंगे मालिक? इसी ऑब्जेक्ट में। आत्मा क्लियर? तो सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है, आपको कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करनी है तो इनकॉर्पोरेट करने का तरीका वही है जो सेक्शन 7 बोलेगा। कौन बोलेगा? सेक्शन 7। सेक्शन 7 जैसे इनकॉर्पोरेट करना है वही करना है, लेकिन साथ में एडिशनली एक काम करना होगा। किससे लाइसेंस लेना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। सर कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले पर्पस, आपको 10 पर्पस याद रखने पड़ेंगे, रटने हैं। सेकंड, आप ये बोलोगे हम प्रॉफिट्स नहीं देंगे। और तीसरा, आप ये बोलोगे सरप्लस जो बचेगा हम वापस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। सर प्रॉफिट नहीं दोगे मतलब क्या नहीं दोगे? कंपनी, ऐसी कंपनी क्या नहीं देती? डिविडेंड्स। ऐसी कंपनी क्या नहीं देती? डिविडेंड। आप ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्टर हो तो ऐसी कंपनी से आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो फिर सर इन्वेस्टर बन के फायदा क्या? चैरिटी, समाज सेवा कर रहे हो आप यार। तो ऐसी कंपनी क्या नहीं देती? डिविडेंड, ओके। अब क्वेश्चन है, क्या ऐसी कंपनी ऐसे एक ना एक दिन कभी बंद हो सकती है? बंद होना मतलब क्या? वाइंडिंग अप। अब मेरे को बताओ, वाइंडिंग अप हुआ, ओके, सबसे पहले किसका पेमेंट? मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, सिक्योर्ड, फिर किसका? अनसिक्योर्ड, फिर ओके प्रेफरेंस, उसके बाद ओके, ये याद आया ना मालिक? ओके, और उसके बाद और बचा तो इक्विटी का 10 रुपया था, 10 रुपए के हिसाब से दे दिया। अब और बचा तो वापस इक्विटी को जाता है, ऐसा ही होता है हमेशा, बाकी किसी को नहीं जाता। सेक्शन 8 में ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या बोला? सेक्शन 8 में जो सरप्लस आएगा वो भी किसी के लिए लगेगा? ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में कुछ आया? यानी सेक्शन 8 कंपनी जिस दिन वाइंडिंग अप की जाएगी, जो भी एक्सेस एसेट बचेंगे, जो भी एक्सेस पैसा बचेगा, वो क्या है? चू चू कर रहे हैं गले पे।
ये आ रहा है गले पे, आ रहा है गले पे, कैसे कुछ तो हो रहा है। ओके, तो मेरे को बताओ जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, सरप्लस जो बचेगा वो किसके पास जाएगा? सरप्लस जो बचेगा वो किसके पास जाएगा बेटा? किसको जाएगा? ऑब्जेक्ट में जाएगा। समझ में आया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको लिखित क्या देना है? 3 चीजें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारी चैरिटी क्या है, दूसरा हम क्या नहीं देंगे, डिविडेंड नहीं देंगे, और तीसरा हमारे पास जो भी सरप्लस बचेगा वो हम वापस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। 3 वर्ड कॉन्सेप्ट याद रहा? ओके, ये किसको दोगे आप? सीजी। और सीजी अपने को क्या देगा? लाइसेंस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मत बोलना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देगा? आरओसी। सिन नंबर कौन देगा? सिन मतलब मालूम है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन देगा? आरओसी। ये आरओसी से आएगा, लेकिन लाइसेंस कौन देगा सेक्शन 8 का? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमको लाइसेंस जब इशू करेगी तो कुछ कंडीशन पे करेगी। किस पे करेगी? वो बोलेगा ये कंडीशन, और कुछ कंडीशन होगा कि मेंबर इतने ही हो सकते हैं, इसके ऊपर मेंबर नहीं हो सकते, कुछ तो कंडीशंस हो सकती है। वो कंडीशन पे अपने को क्या मिलेगा अपने हाथ में? लाइसेंस। यानी सेक्शन 8 कंपनी के पास 2 चीज होगी, एक होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक होगा लाइसेंस। अभी आप बोल रहे हो सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मतलब सेक्शन 8 कंपनी में फायदा क्या है? मेरे को देखो, एज सेक्शन 8 स्टेटस लेके फायदा क्या है, क्वेश्चन ये है। जैसे कल मैंने बताया था स्मॉल कंपनी, मेरे को पता स्मॉल कंपनी का फायदा क्या है? कैश फ्लो नहीं बनाना। ऐसे मैंने बोला बहुत बहुत फायदे हैं। सेक्शन 8 के 1760 फायदे हैं। हर जगह सेक्शन 8 का फायदा है रे, हर जगह, हर जगह सेक्शन 8 को रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। आप इमेजिन करो, एक डायरेक्ट एक पर्सन ओके, हजारों कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक पर्सन डायरेक्टर बोल रहा हूं, मेंबर नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, एक पर्सन कितने कंपनी में मेंबर बन सकता है? कौन? एक ही। जितनी कंपनी में बनना चाहता है उतनी कंपनी में बन सकता है, एक्सेप्ट ओपीसी। कितनी ओपीसी में मेंबर बन सकता है? एक। ये बाकी प्राइवेट पब्लिक 1760 कंपनी में बन भाई मेंबर, मेरे को क्या दिक्कत है, लेकिन डायरेक्टर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टर को काम करना है। अभी इमेजिन करो 1000 कंपनी में मैं डायरेक्टर बन गया तो कौन सी कंपनी में ध्यान दूंगा? साला घंटा बोर्ड मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा मैं? अबे जब ये कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, दूसरी कंपनी की बोर्ड मीटिंग आएगी, तीसरी कंपनी, 5-7 बोर्ड मीटिंग एक साथ में कैसे अटेंड करूंगा? ओके, क्या मैं मल्टीवर्स में गेम कर रहा हूँ क्या? ऑनलाइन, एक जन बोल रहा है ऑनलाइन, मतलब मां कसम एक स्क्रीन, मतलब ऐसा कितने जूम्स मीटिंग करूंगा? ऐसा नहीं है, और ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा। ओके, ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा। लॉजिक ये लॉ वाले को मालूम था, तो लॉ वाले ने बोला एक पर्सन मैक्स टू मैक्स 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। कितनी कंपनी में? 20 के ऊपर नहीं, 20 के ऊपर नहीं। ओके, अब मेरे को बताओ, डायरेक्टर है तो उसको कुछ पैसा तो मिलेगा कंपनी से, सिटिंग फीस वगैरह है, कुछ तो मिलता है, कुछ तो मिलता है, आपसे ये समझो। अब मेरे को बताओ, अगर डायरेक्टर सेक्शन 8 कंपनी का मिलेगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा या कम मिलेगा? सेक्शन 8 कंपनी में कम मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 8 का ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज की सेवा करना। तो डायरेक्टर को पैसा कम मिलेगा। अब मेरे को बताओ, अगर डायरेक्टर को मैं बताऊं 20 ये कंपनी है जिसमें तू बन सकता है और पैसा तोड़ मिलेगा, और एक सेक्शन 8 कंपनी है, वो किसमें डायरेक्टर बनेगा? वो तो सेक्शन 8 ऐसे तो सब छोड़ते जाएंगे, तो सेक्शन 8 के लिए भी तो दिक्कत है। तो लॉ मेकर ने ये बोला सेक्शन 8 कंपनी में जितनी कंपनी में तू डायरेक्टर बनना चाहता है उतनी कंपनी में सेक्शन 8 में डायरेक्टर बन सकता है। यानी अगर मैं पब्लिक प्राइवेट मिलाऊं तो मैक्सिमम कितने में बन सकता हूं? 20। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में 100 कंपनी, यानी डायरेक्टर अगर सेक्शन 8 कंपनी में एक कंपनी ले रहा है तो वो काउंट में डालने का नहीं। तो डायरेक्टर के लिए बहुत आसान है ना सेक्शन 8 का मेंबर बना। और देखो ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 का ऑब्जेक्ट वेरी क्लियर है, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। किसको हाई कर रहा है? गले मिल ले। मैं इधर सेक्शन 8 बोल रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या मतलब क्या? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों ऑर्डर पास किया है उसमें लीगलाइज नहीं किया है। नहीं भाई साहब, सेक्शन 8 सेक्शन 8 पे आते हैं वापस। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है एग्जाम में। ओके, और जिसको कुछ मालूम नहीं है कोई टेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है तुम्हें मालूम होने की। ओके, नहीं पोगो क्यों, देखो दूसरे चैनल देखो, उसमें मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। पोगो देख के कहां से मालूम पड़ेगा? पोगो में ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है कुछ हो रहा है। जिस दिन ऐसा कोई कार्टून आएगा तो मैं बता दूंगा, और जिसने ऑलरेडी देखा मतलब मेरे को तेरा इंटरेस्ट समझ गया है। तो जिसको मैं बोल रहा हूँ समझ रहा है तो गुड इनफ, नहीं तो छोड़ रहे भाई। ध्यान दे इधर, सेक्शन 8 कंपनी। तो मेरा क्वेश्चन है, सेक्शन 8 कंपनी में समझ, सेक्शन 8 कंपनी का रिलैक्सेशन समझ रहा है? यानी अभी इमेजिन कर, ओके, उनको अमित तातेड़ एज डायरेक्टर चाहिए एक सेक्शन 8 कंपनी को। अब मैं ऑलरेडी 20 कंपनी में डायरेक्टर हूं, अगर लॉ मेकर रिलैक्सेशन नहीं देते तो मैं तो जाता ही नहीं था उधर। मैं क्यों जाऊंगा? अपने स्किल्स में क्यों वेस्ट करूंगा सेक्शन 8 पे, जिधर से मेरे को कुछ रेम्युनरेशन अच्छा नहीं मिलेगा?
तो रिलेटिवली रिलैक्सेशन, ऐसा रिलैक्सेशन बहुत है। नॉर्मल कंपनी की पूरे साल में 4 बोर्ड मीटिंग कंपलसरी होनी चाहिए। कितनी बोर्ड मीटिंग? 4, 3-3 महीने में एक बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए मिनिमम? सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ 2। रिलैक्सेशन समझा क्या? तो सर लॉजिक सिंपल है यार, सेक्शन 8 कंपनी में ना स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लियर है ना। तो सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस लेने के फायदे बहुत है। मतलब कंप्लायंस बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है आप समाज की सेवा कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, सेक्शन 8 का स्टेटस लो, बहुत सारे कंप्लायंसेस कम कर दो, बहुत सारे कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे, मतलब आपको मैं बता रहा हूं 50% से ज्यादा कंप्लायंसेस कम है सेक्शन 8 कंपनी को, 50% से कम कंप्लायंस। तो मेरे को बताओ स्टेटस लेने में फायदा ही है बस। तो मेरे को बताओ किसके पास जाना पड़ेगा सेक्शन 8 के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। आत्मा क्लियर? ठीक है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा पॉइंट है, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी होगी ना, लेकिन सेक्शन 8 के आगे, नाम के आगे कभी भी प्राइवेट या पब्लिक लगाया नहीं जाता है। स्टेटस उसका प्राइवेट और पब्लिक का ही है, लेकिन उसको प्राइवेट या पब्लिक नाम के आगे लगाया नहीं जाता। फिर वो ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में नाम लगा, एसोसिएशन, एग्जाम्पल एटी एसोसिएशन, ओके। एटी प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा, एटी एसोसिएशन, ओके। एसोसिएशन ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं सेक्शन 8 कंपनी में। ट्रस्ट, प्रॉब्लम इधर नहीं है ये, ठीक है, नाम के तो पंचायत एकदम पांचट है, आपको एप्लीकेशन भी समझ गया। मेरा क्वेश्चन है, ऐसी कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए क्या? लिखा है, उन्होंने किसको लिख के दिया ये? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसी कंपनी ने डिविडेंड दिया। अब बोल, क्या उन्होंने वायलेशन किया? तो ऐसे वायलेशन, अगर उन्होंने कुछ वायलेशन किया, सेक्शन का वायलेशन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हें लाइसेंस दिया, सुनो मेरी बात, सेक्शन का वायलेशन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हें लाइसेंस दिया, वो कंडीशन का वायलेशन किया, तुमने कुछ फ्रॉड किया, तुमने कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में बराबर काम नहीं किया, तुम उस ऑब्जेक्ट के लिए काम ही नहीं कर रहे हो जिसके लिए साले तुम बने हो, आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। क्या छीन लिया जाएगा? लाइसेंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी पता चला कि आप 5 कांड कर रहे हो, 5 कांड मतलब क्या? कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हो, सेक्शन का वायलेशन कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में तुम काम नहीं कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, या अल्टीमेटली जिस ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं वो ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या छीनती है? मैं वापस बोल रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन नहीं छीनती है, लाइसेंस छीनती है। और अब लाइसेंस छीनने की वजह से तू कौन सी कंपनी बन जाएगा? या तो प्राइवेट, नहीं तो पब्लिक। कुछ समझ में आया? तो सेक्शन 8 कंपनी में 2 केसेस है, यानी सेक्शन 8 कंपनी को अगर मेरे को लाइसेंस चाहिए तो क्या करना है, मैंने समझा दिया। और सेक्शन 8 कंपनी में लाइसेंस छीन सकती है, तो सवाल है कब लाइसेंस छीन सकती है? तो 5 केस याद रखो, वापस मार्क करते वक्त मैं आपको रटा दूंगा, लेकिन लॉजिक समझ में आ रहा है मालिक? एवरीबॉडी ओके? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस छीन लिया, तो आप कौन सी कंपनी बन गए? प्राइवेट एंड पब्लिक। तो सेक्शन 8 और एडिशनल पॉइंट देता है, और एडिशनल पॉइंट ये देता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा और पब्लिक इंटरेस्ट में रहा, कौन सा इंटरेस्ट? और वापस मैं बता दूं, पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइन नहीं है लॉ में। पब्लिक इंटरेस्ट और चेंज टू चेंज होता है। आज पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, जो अपन डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का केस, पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है। ओके भाई यार, ओके मालिक समझ में आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट का केस था भाई यार, सेम सेक्स मैरिज, ओके, अब ये पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, मना किया है, मना किया है, याद रखना। ओके, लेकिन आज से 50 साल पहले वो पब्लिक इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि मैटर डिस्कशन में ही नहीं था। आप समझ रहे हैं? नहीं, इट्स ओनली अबाउट जनरेशन थिंग, जनरेशन। अरे पापा के टाइम पे अगर मैंने गलती से ऐसा कुछ वर्ड यूज कर लिया था, सेम सेक्स, खत्म। समझ में कुछ आ रहा है? अरे बहुत बहुत भयंकर हो जाता था भाई साहब। आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, सोशल मीडिया, द थिंग्स आर वेरी इजीली एक्सेसिबल यार। अभी मतलब, अरे यार मेरी बेटी YouTube के चैनल देखती है, मेरी बेटी जो 13-14 साल की है, ओके, उसको ये चीजें मेरे को अच्छे से समझानी पड़ती है, ताकि वो मेरी बेटी, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ डायरेक्शन, सही तरह से जाओ, बाकी और क्या है। पर लेकिन मैटर हो गया ना पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, शायद 50 साल के बाद ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर भी नहीं बचेगा, चेंज होता है पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ यही बोलता है। तो लेकिन अगर सीजी को लगा ऐसा कोई मैटर है, यानी ये कंपनी ऐसे कोई मैटर को प्रमोट कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये कंपनी को सेक्शन 8 स्टेटस निकाल के प्राइवेट पब्लिक को करना, ऐसा भी नहीं, कंपनी को बंद करना, कंपनी को क्या करना? बंद करना। ओके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार है। एक तो पहला अधिकार क्या है? लाइसेंस छीन सकती है, पहला अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार क्या है? कंपनी को बंद कर सकती है। बंद कर सकती है मतलब क्या होगा? ओके, पॉइंट समझने की कोशिश करो मालिक। ओके, पर ये कब हो सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी को बंद कर सकती है। और बंद कर दिया, मेरे को बताओ, लाइबिलिटी एसेट्स बेचे जाएंगे?
लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएगी, सरप्लस बचेगा वो किधर जाएगा, ऑब्जेक्ट में। यानी वापस वो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑब्जेक्ट में लगाएगी क्या, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनी ढूंढेगी उसको ये सरप्लस एसेट दे देगी जिसका ये ऑब्जेक्ट था। समझ में आया क्या दूसरा ऑप्शन? अच्छा पहला ऑप्शन मेरे को बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या छीन सकती है तुम्हारा लाइसेंस, और तुम क्या बन जाओगे, पब्लिक नहीं तो प्राइवेट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा नहीं नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में ये है ही नहीं कंपनी, ओके ये हारमोनी छेड़ने मतलब हारमोनी, अरे हिंदू मुस्लिम का कुछ इशू आ रहा है या भाई ऐसे कुछ इशू आ रहा है जो मैंने आपको बताया, सेम सेक्स का मैरिज का कुछ, उसके लिए कंपनी फॉर्म हो गई है जो कि लीगलाइज अभी तक नहीं है, इसके लिए कंपनी फॉर्म होगा। अब ये नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी को क्या करो, बंद करो, और बंद करने के बाद जो एसेट एक्स्ट्रा बचेंगे वो एसेट बेच के पहले क्या करो, लाइबिलिटी पे हो, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो सरप्लस हो, मेंबर्स को मत दो, दूसरी किसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट सेम उसमें दो। आत्मा क्लियर? और एक ऑप्शन, चलो बंद करना आपको लगता है इतना आसान होता है, मतलब अभी आप यार अपन तो 2 मिनट में बंद कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं सालों लगते हैं बंद करने को। ओके थोड़ा आसान नहीं है यार, ऐसा मन किया चलो आज ये कंपनी बंद कर दी, चलो बंद करते हैं आज ये कंपनी, चलो इसको बेचते हैं, क्या रास्ते का माल सस्ते में बेचेंगे? ओके ये थोड़ा ना ऐसा है, चाय ले लो, ये क्या ट्रेन में लेके जाएगा, कंप्यूटर कंप्यूटर 10 रुपया 10 रुपया, कीबोर्ड कीबोर्ड 5 रुपया 5 रुपया, ओ ये 5 रुपया। ओके तो भारत माता की जय। मालिक मजाक कर रहा हूँ ये, हाँ नहीं तो कल ये मेरे को बेच के आएगा। मालूम पड़ा मैं प्रेस्टीज में घुस रहा हूँ, एक बंदा बोल रहा है चलो चलो ताते कम यार, मैं बोला क्या हुआ, अरे यू आर नाउ माई, मैं बोला है, मैं बोला ऐसे कब हुआ, बोले किसी ने बेच दिया। तो भाई और बहनों तो मेरे को बताओ सेक्शन 8 कंपनी का क्या होगा, सेक्शन 8 कंपनी का अगर ऐसा हुआ, वाइंडिंग अप इज नॉट इजी टास्क, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक ऑप्शन है, ये कंपनी को अमालगमेट कर देने का किसी और कंपनी में जो कि सेक्शन 8 है और जिसका ऑब्जेक्ट वापस सिमिलर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने ऑप्शन है बेटा, 3। कौन से? पहला लाइसेंस छीनो, प्राइवेट पब्लिक बनाओ, दूसरा बंद को तीसरा कर, दूसरा अमालगमेशन करो किसी और कंपनी में जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर हो। ओके यानी एग्जांपल किसी का ऑब्जेक्ट कॉमर्स का है तो साइंस में मिक्स मत कर, इसरो में मत डाल, समझा? ओके ये आपको ध्यान रखना होगा, तो ऑब्जेक्ट वो सिमिलर हो। और तीसरा सिनेरियो, अगर कंपनी बंद हो गई है, बंद कर दो, बंद करने के बाद जो सरप्लस बचा वो आत्मा क्लियर एवरीबॉडी, सेक्शन 8 की कहानी खत्म, दैट्स इट, सेक्शन 8 ये है। ओके तो मेरे को ये चीज बताओ, क्या सेक्शन 8 को इनकॉर्पोरेशन नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है, तो इनकॉर्पोरेशन के अलावा एडिशनल क्या करना पड़ता है, लाइसेंस। अच्छा कल स्मॉल कंपनी कौन सी थी बेटा, स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और जिसका टर्नओवर पिछले साल का, इसके लिए कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली स्मॉल कंपनी स्टेटस अपने आप मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारा फिगर वो है, समझ में कुछ आया? पर सेक्शन 8 कंपनी में अपने को अपने आप स्टेटस मिलता है क्या, किसके पास जाना पड़ता है? मैं आपको खाली बस इतना बता सकता हूं, अगर आपने जो मैंने बताया ना कांड, और वो कांड क्या, इसकी पेनल्टी कितनी है मालूम है क्या? अंदाजन पेनल्टी कितनी होगी अगर ये सेक्शन 8 का तुमने ऑब्जेक्ट चेंज किया, तो कंपनी और ऑफिसर्स जो है उनकी पेनल्टी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 10 करोड़, यानी जो मतलब जो कंपनी समाज के लिए बन रही है। तुम समझे? मतलब ये कंपनी का फ्रॉड मिसमैनेजमेंट करना बहुत चैलेंज है, मतलब ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी बहुत भयंकर है। ये है सेक्शन 8 की कहानी। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 8 की कहानी पक्का सबको समझी? ओके तो आपको इसमें एक्सेस सेक्शन 8 को समझा हुआ ऐसा आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सेक्शन 8 कंपनी कैसे फॉर्म हो सकती है, पहला सवाल। तो आप क्या बताओगे? ओके लाइसेंस लेने का किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन, वो कॉन्सेप्ट होगा। आत्मा क्लियर? दूसरा, क्या सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस छीना जा सकता है? कौन सी कंडीशन? 5, वो याद रखना होगा। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा सेंट्रल आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी थी, हेरा फेरी लिमिटेड, सेक्शन 8, अरे मां कसम हेरा फेरी सेक्शन 8 कैसी होगी, लेकिन हेरा फेरी 21 दिन में पैसा डबल, लोगों का भला कर रही है, सेक्शन 8 कंपनी। ये कंपनी क्या आप डायरेक्टर हो, ओके आपसे मिसमैनेजमेंट हो गया, ओके अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ क्या क्या कर सकती है? 3 चीजें समझ में आया एवरीबॉडी? इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं है, दैट्स इट। लेकिन सेक्शन 8 इतना है ऐसा नहीं है। इंटर में जाने के बाद सेक्शन 8 पे मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 8 को कम से कम मेरे को 1 लेक्चर लगता है,
अगर आप इंटर का देखोगे सेक्शन 8 पे एक लेक्चर लगता है, तो सेक्शन 8 बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके, इसमें एकदम समराइज वर्जन में आपको खाली जानकारी के लिए समझाया गया है। इज दैट पॉइंट क्लियर? आत्माओं झेबा आ गया सर, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं समझ आया। पब्लिक इंटरेस्ट इज बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने दो। ओके, एग्जांपल पब्लिक इंटरेस्ट को अगर अपन देखें आज के डेट में, ओके आज के डेट में मतलब देखो ये किस्से को पब्लिक इंटरेस्ट को क्या लेवल पे समझना, कैसे समझना, इसको आपको एजेंडा ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? अगर एक कंपनी फॉर्म होती है, ओके आप प्रैक्टिकली समझो, कंपनी फॉर्म होती है और कंपनी की वजह से ओके हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी डैमेज हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट। वो कंपनी की वजह से हिंदू और मुस्लिम में कुछ इशू आ रहा है, या वो कंपनी की वजह से कुछ और कास्टिज्म के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ओके इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में ये कंपनी को चलाना बेवकूफी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार और पब्लिक इंटरेस्ट एक कॉमन पॉइंट है। और पब्लिक इंटरेस्ट डिफर क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, देखो ओके कुछ पॉइंट तक, ओके मेरे को बताओ, आज अपन आज डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखोगे, पता नहीं घर पे जाके पता करना, वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं अपन, वुमेन का एजुकेशन का बोलते हैं। आज उसका एडवर्टाइज नहीं बोल सकता उसका, लेकिन उसका नॉलेज, उसका इंफॉर्मेशन ये मच इजी टू एक्सेस है। आज से 40-50 साल पहले अगर किसी ने बोला होता कि बेटी को पढ़ाओ, इट वुड नॉट बी सो इजी। लॉजिक सिंपल था, ओके ये प्रिंसिपल माना गया था कि भाई यार लड़कियां क्या करेगी, शादी करके घर का संभालना, यही काम करना है, और भाई लड़कों का काम है काम करना, ये कंटेक्स्ट चलता था। तो उस टाइम पे अगर कोई कंपनी ऐसी फॉर्म होती जिसकी वजह से ये हार्मोनी खराब होती, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन मेरे को बताओ, अगर आज कोई कंपनी बनी है जिसने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, जिसने वुमेन एजुकेशन के लिए काम करना है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करना है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में सही है? यस। लेकिन भाई साहब मतलब आप समझना शुरू करो, मतलब आप टेक्निकली समझो, जो चीज प्रोहिबिटेड है, जो कुछ चीजें अपने इसमें नहीं है, लॉ में नहीं है, या जिसकी वजह से हार्मोनी खराब होगी इंडिया की, स्टेट की, बस ये प्रॉब्लमेटिक इशू है और ये पब्लिक इंटरेस्ट माना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल था, आपने किया, आपने वायलेशन किया, इसलिए मैं आपसे लाइसेंस ले रहा हूं। अभी मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ऐसे चलाने दे रहा हूं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ओके वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में मतलब करंट अफेयर्स, ओके जिसकी वजह से क्या है, अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट को मैं वापस बोल रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट डिफाइन ही नहीं है लॉ में, तो मैं क्या समझाऊं? तो पब्लिक इंटरेस्ट जो भी मैं समझा रहा हूं, मैं अभी जो समझा रहा हूं, ये कहां से लिए? ओके केस स्टडीज, जिसका एक एग्जांपल है, ओके एक कंपनी बनी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और शायद आपको इसके मालूम है, 2 बच्चे ओके मीठी खीर, उसके ऊपर बावासीर। देखा है क्या ये? आपने ये देखा होगा, ये क्या नाम है वो, व्हाट वी से, एक अमेजोन पे एक सीरीज है, वेब सीरीज, क्या नाम था मैं भूल गया उसका। पंचायत, पंचायत एक वेब सीरीज है, उसके अंदर यही प्रमोशन, अभी देखो देखा जाओगे ना, गांव में जब ऐसा लिखा जा रहा था, तो यूजुअली एक 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 पर्सन है ओके, वो मैन मतलब वो एक बहुत मीम बना है, मीम बना हुआ है, उसके पास 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, तो पहले 2 बच्चे ना, तीसरे को बोलते तू बावासीर। ओके और जिसको बावासीर नहीं पता प्लीज गूगल पे सर्च मारिए। एंड मैं आपको बता रहा हूँ ओके मतलब इट मे बी ए जोकिंग बट इट इज वर्स्ट डिजीज एवर, मतलब मतलब बहुत वर्स्ट है पाइल्स। और मेरे को मतलब आई एम आल्सो हैविंग पाइल्स सिंस व्हेन आई वाज डूइंग ए सीए। इतना वर्स्ट था, स्टार्टिंग में क्या था, जवानी चल रही थी तब तक कभी फर्क ही नहीं पड़ता था, चलो भाई 1 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ओके ऐसा था, बैठने को दिक्कत होती थी ऐसा, ठीक है, पर फिर भी जोश। 2021 में तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 बार ऑपरेशन किया भाई, फिर भी तीसरी बार वाट लग गए। फिर वो खाने का जो आप मतलब बहुत जन पता कर रहे हैं कि भाई मैं मतलब बहुत जन को शायद पता होगा, मैं शाम को खाना बंद कर दिया थोड़ा सा, ये है, खाने पे कंट्रोल नहीं किया मैंने। आज भी समोसा वड़ा तुम्हारे सामने वो जो तला हुआ हम वो भी खाते हैं। अरे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है मेरे को, तो अगर ऐसे सब चीज़ें नहीं खाऊंगा तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? लेकिन इसकी वजह से पेट पे प्रॉब्लम्स तो है ही, सारी चीज़ें हैं, बट ओवर ए पीरियड मेरे को समझ में आया भाई पानी का यूसेज, खाने का थोड़ा सा, शाम को ज़्यादा परेशान मत करो, पेट को परेशान मत करो, अपने आप ठीक हो जाती है। बट ये पॉइंट है सर, इसका प्राइमरी रीज़न क्या था ओके, जो मैं रात को तोड़ जागता था, मतलब मैं रात को सोता था 11 बजे, 3 साढ़े 3 को उठता था, 3 साढ़े 3 को उठ के मतलब मैं नींद खाली 4 साढ़े 4 घंटे की निकालता था। मैं सीए फाइनल में जब मेरे पास 60 डेज का ऑप्शन, मतलब 57 डेज का ऑप्शन था, मैं जब अपना सीए फाइनल क्लियर हुआ इट वाज ओनली ए 57 डेज कहानी, और उस टाइम पे मैंने हार्ड कोर मेहनत की। पर उसके साइड इफेक्ट कभी मैंने डिस्कस नहीं किया, रीजन सिंपल है, क्योंकि कभी वो चीज़ें अपन की बॉडी बियर करते चली लेकिन उसके इम्पैक्ट्स रहे हैं।
तो आज भी इंपैक्ट होते हैं, कभी कभी तो होते हैं भाई, लेकिन ओके कॉन्सेप्ट ये है, आज अपन जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ओके एवरीबडी आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस, बट दिस वाज नॉट एरा इन आवर ग्रैंडफादर एज। अगर मैं अपने दादाजी की या मेरे दादाजी के पहले वाली कॉन्सेप्ट की मैं निकालूं ना हायरार्की, वो चार्ट इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा बनेगा। हाँ क्या समझ, अरे कोई टेंशन नहीं। दादाजी मतलब परदादा परदादा क्या काम क्या था भाई। तो भाई आया भाई, अरे सच्ची मैं बोल रहा हूं, अगर उस टाइम पे अगर ऐसा ऐड चलाते, मेरे को बताओ क्या होता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अरे भाई इट वुड बी एन लाइक राइट्स। ये पंचायत में मैं जो बोल रहा हूं ना, आप देखना अगर किसी ने वेब सीरीज देखी है, पंचायत में यही हुआ है, गांव छोटे गांव में ये लिखा, तब जाके वो उधर गांव में क्योंकि नॉलेज नहीं है, एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं है, उधर वो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई क्या मजाक कर रहे हो, अरे ये हटाओ, ये दो बच्चे के ऊपर नहीं, ये क्या है। ओके लेकिन आज के डेट में जो सिटी वाले हैं, ये पॉइंट है। वैसे भी आज के डेट में परवड़ना भी चाहिए दूसरा बच्चा, तीसरा तो छोड़ दे। अरे सच्ची में बोल रहा हूँ, एजुकेशन कॉस्ट। अबे भाई वो जब तक होता है, अबे मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारी फीस से ज्यादा तो स्कूल की फीस चल रही है। कभी कभी तो मेरे को लगता है यार स्कूल ही खोल देना चाहिए, आगे पैसा ही पैसा आगे। बट नेवरदलेस ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट पॉइंट ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पब्लिक इंटरेस्ट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके आज मैंने ऐसा ऐड कर रहा हूं, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन जॉब पे जाएगी, हैशटैग गिव सेम स्टेटस टू रिकॉग्निशन टू वुमन। डोंट यू थिंक इट विल बी मच इजियर टू गो विद अ सोसाइटी? यस, बट दिस वाज नॉट सो मालिक। तो पब्लिक इंटरेस्ट, तो अगर अपने को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी कोई कंपनी बनी है जो ये पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म पहुंचा रही है, या हार्मोनी को हार्म पहुंचा रही है, जिसकी वजह से अपन झगड़ा करने लगेंगे, कुछ समाज साथ में आएंगे, ओके ये करेंगे, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम इसको क्या करेंगे, बंद। और मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन 8 कंपनी के लिए बहुत आसान है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट ही प्रमोट करना है ना उसको, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ये पॉइंट आता है, इंटेंशन। भारत माता की जय। तोड़ मालिक, झेपा के मालिक, एवरीबॉडी पक्का? बड़े सेक्शन 8 पे, सेक्शन 8 को लिख पाओगे पक्का ना? तो सेक्शन 8 में कितने सवाल याद रखने हैं? 3। पहला, लाइसेंस कैसे मिलेगा, ओके समझ में आ गया है। सेकंड पॉइंट, आपको उसके अंदर 3 आंसर याद रखने हैं, मैं बताऊंगा, ओके वो 3 आंसर, दूसरा मतलब पहले वाले क्वेश्चन में 3 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा लाइसेंस छीना जाएगा क्या, हाँ, कितनी कंडीशन, 5। और तीसरा क्वेश्चन होगा लाइसेंस छीनने के बाद आपके साथ क्या होगा। तो 3 चीजें हो सकती है। इज दैट पॉइंट क्लियर? इसके बाहर जो भी पंचायती होगी वो कहीं ना कहीं और कवर हो जाएगी आत्मा। बड़े आगे सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 का पेज नंबर बेटा 5.14, ओके 5.14, ओके सेक्शन 8 कंपनी। बड़े आगे सब लोग मेरे साथ, फॉरेन कंपनी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। देख लीजिए वर्डिंग्स पे ध्यान रखिए, ये वर्डिंग आपको रटने हैं मालिक तोड़। सेक्शन 8 कंपनी ऑफ कंपनी डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच आर फॉर्म्ड टू। अब पहला पॉइंट देखो, उसके अंदर 10 पॉइंट याद रखने हैं। कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये तो तेरी स्ट्रीम हो गई, समझ में आ गया पक्का? आगे 2 जिसमें जिंदगी निकलती है, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, किसी की स्पोर्ट में निकलती है, किसी की एजुकेशन में निकलती है। तो 5 पॉइंट लिखना मुश्किल नहीं ना मालिक। आगे और 5 पॉइंट जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, सोशल कॉमा वेलफेयर नहीं है, सोशल वेलफेयर, रिसर्च है वेलफेयर है। उसके बाद एक है रिलीजन, रिलीजन के बाद चैरिटी जो इसका सेक्शन का ही नाम है, एंड और एक क्लास नाम क्या है, एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, आगे एक्सेट्रा। तो 10 नाम कौन से हैं? पहले 5 नाम आराम से याद रख सकता है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये तो हो गया। इसके बाद रिसर्च, उसके बाद है सोशल वेलफेयर, चैरिटी, रिसर्च करो, सोशल वेलफेयर करो, चैरिटी करो, और इसके बाद और एक क्या है, रिलीजन, एक रिलीजन को याद रखो, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट। इसके साथ काम खत्म हो गया। आत्मा क्लियर? तो 10 नाम ऐसे ही लिखोगे तो अपने मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी भाई। तो कंपनी इसके लिए फॉर्म हुई है। दूसरा, सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट प्रॉफिट्स इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, यानी मेरे को बताओ ये कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट मतलब सरप्लस, यानी वाइंडिंग अप में भी जो प्रॉफिट आएगा वो किस में लगाएगा, ऑब्जेक्ट में। एंड प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मेरे को बता झेपा क्या मालिक? तो मेरे को बताओ सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? 3। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? 3। पहला 10 पॉइंट, उसके बाद प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मैं सीक्वेंस उल्टा कर रहा हूं हमेशा, प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड जो भी प्रॉफिट आएगा वो किस में लगाएगा, सरप्लस आएगा जो भी किस में लगाएगा,
ऑब्जेक्ट। आत्मा क्लियर? मेरे को क्लोज करने में पक्का क्लियर है? ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, एग्जांपल तो देख ले। पावर ऑफ सीजी टू इशू लाइसेंस, ओके, यानी लाइसेंस का है, ओके, पावर ऑफ सीजी। सेक्शन 8 allows central government to register such person or association of person as a company with limited liability, यानी ऐसी कंपनी कभी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं बनती, ऐसी कंपनी कभी भी लिमिटेड बाय गारंटी नहीं बनती, हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी, विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम बाय इशूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशन एट इट डेम्स फिट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? तो लाइसेंस कौन देता है हमें? सीजी। अब मेरे को बताओ, ओके, सेक्शन 8 के लिए कितनी कंडीशन है? 3। मैंने आपको और एक बताया था, सीजी और कुछ कंडीशन दे सकता है, अगर आपको 15 मिनट पहले का याद है तो मैंने बताया था, जब सीजी आपको लाइसेंस देगा तो उसके साथ में और कुछ कंडीशन दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बस वो है सच कंडीशन डीम्ड फिट्स। भारत माता की जय। क्लोज करूं मालिक? ठीक है। सेकंड, द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन एज कंपनी अंडर दिस सेक्शन। ओके, अब मेरे को बताओ, रजिस्टर कौन से सेक्शन में करेगा? 7 में, लेकिन एज ए सेक्शन 8 कंपनी करेगा। एज ए कौन सी कंपनी करेगा? सेक्शन 8। and on registration of company shall enjoy same privilege and obligation as a limited company, यानी उसको कौन से सेक्शन अट्रैक्ट होंगे? जो लिमिटेड कंपनी के सेक्शन है। लिमिटेड कंपनी बोला मतलब कौन सी कंपनी? प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक। लिमिटेड कंपनी के सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? रिवोकेशन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, रिवोकेशन। तुम्हारा क्वेश्चन है लाइसेंस रिवोक कब होगा? वर्ड चाहिए मुझे। पहला, सबसे पहले, ओके, आपने कॉन्ट्राविन किया, किससे? रिक्वायरमेंट, पहला पॉइंट, या कंडीशंस। आपने कॉन्ट्राविन किया, किसको कॉन्ट्राविन किया? रिक्वायरमेंट या कंडीशन, ओके, जिसकी वजह से लाइसेंस मिला है। मालिक समझा? दूसरा, आपके अफेयर्स ऑफ कंपनी कैसे है? फ्रॉडेंटली हुए हैं, या आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को वायलेट किया। या लास्ट पॉइंट, आपका प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्री जुडिशियल? अगेंस्ट। प्री जुडिशियल मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस छीनेगा और आरओसी को बोलेगा, और आरओसी आपको कौन सी कंपनी बना देगी? लिमिटेड, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आपका लाइसेंस छीनने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? मेरे ख्याल से दूसरा आंसर भी क्लियर है ना भाई? ठीक है, बढ़िया। तीसरा आंसर मेरे को बता, तेरे को आइडिया होगा। When the license is revoked, the central government may, in public interest, in public interest, word चाहिए भाई, in public interest, order the company registered under the section should be amalgamated with another company registered under this section having similar object to form a single company with such constitution, properties, powers, rights, interest, authorities and privilege, and with such liabilities and obligation as may be specified in order, or company be wound up। भारत माता की जय। समझा क्या मालिक? मालिक लॉजिक बैठा? आपको 3 आंसर, आपके 3 आंसर खत्म हो जाते हैं। और एक पनिशमेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। पनिशमेंट कितना है मालिक? ओके, अगर आप देखोगे 1 करोड़ है, 10 लाख से 1 करोड़, 10 करोड़ नहीं है, 10 लाख रुपए है पेनल्टी, और साथ में कितना है? 1 करोड़। 10 लाख से 1 करोड़, पढ़ लो पेनल्टी। If company makes default in complying with any of the requirements laid down in section, the company shall, without prejudice to any other action taken, provision of section, be punishable with fine which shall not be less than 10 lakhs, which may extend to 1 crore, and director and every officer of the company who is in default shall be liable to not less than 25,000, and which will be 25 lakhs। भारत माता की जय। समझा मालिक?
provided that when it is proved that affairs of the company were conducted fraudulently, every officer were liable under section 447. अब आपके सिलेबस में 447 नहीं है, लेकिन सीए इंटर में जाने के बाद, सीए फाइनल में जाने के बाद 447 बहुत मायने रखता है. एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आप कंपनी के अगर ऑडिटर भी बनते हो और आपने भी कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है, 447 सेक्शन लगता है. 447 एक ऐसा सेक्शन है, ओके, अगर कभी आपको इंटरेस्ट मन किया तो मैं जिस दिन मूड रहा मैं दिखा दूंगा गूगल पे से जाके, बेयर एक्ट में से 447 कंपनी में कोई भी सेक्शन में अगर कुछ फ्रॉड मिला, जिसने वो फ्रॉड किया वो जाएगा किधर? 447 में. किस में जाएगा? 447. सर 447 में जाएगा मतलब 447 की पेनल्टी लगेगी. और 447 में मैं आपको बता दूं, ओके, कम से कम 6 महीना जेल या मैक्स टू मैक्स 10 साल जेल. और 447 क्रिमिनल लाइबिलिटी मानी जाती है. कौन सी लाइबिलिटी? क्रिमिनल. दो लाइबिलिटी होती है, एक होती है सिविल लाइबिलिटी, एक होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी. अगर आप सिर्फ पेनल्टी देते हो सिविल, ओके, तो आपको जेल में जाना पड़ा, क्रिमिनल. ओके, तो आप क्रिमिनल. और एक बार आप जेल में चले गए तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आएंगे. सर जैसे डायरेक्टर नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता, ओके, अपने इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप में प्रॉब्लम आएगी आपको. तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. 447 अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए मालिक. ओके, तो सर थोड़ा सा बता दो 447, थोड़ा सा बता दो. जिस दिन मूड रहेगा टाइम पास करना होगा उस दिन बताऊंगा, पर अभी मैंने थोड़ा सा बता दिया. ठीक है, कितना कितना मैंने बोला? 6 महीना. थोड़ा मतलब कितना? 6 महीना 10 साल. और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ये फ्रॉड था तो कम से कम 3 साल. मतलब मिनिमम कितना होता है? 6 महीना नहीं तो 3 साल. जेल में तो जाना ही है. जेल में कितने महीना? कम से कम 6 महीना. ओके, और पब्लिक इंटरेस्ट में था तो 3 साल और मैक्सिमम 10 साल. याद रखना मालिक है. एवरीबॉडी क्लियर? यानी फिर अपन मतलब दादाजी बन के बाहर आएंगे. ओके, जीवा क्या मालिक? दिस इज 447 की कहानी है. तो सर खाली जेल में जाना है तो कमा लेते ना, फ्रॉड करके कमा लेते ना. छोड़ दो ना, जेल में ही तो जाना है, चले जाएंगे, उधर भी तो खाना पानी मिलता ही है. आगे फ्रॉड किया हुआ पैसा जमा करेंगे और 10 साल के बाद बाहर निकलेंगे और वो पैसे उड़ाएंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. स्पेन जाके टमाटर फेंकेंगे. ओके, तो आपको ये भी बता दूं, जितना आपका फ्रॉड किया है उतना पैसा आपको एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा. और किस्मत खराब रही तो 3 गुना तक वो अमाउंट देना पड़ सकता है. यानी अगर आपने 10 करोड़ का फ्रॉड किया तो आपको जेल जाना ही है. जेल कितने महीने? 6 महीने, 3 साल, 10 साल तक भी जा सकता है. लेकिन फ्रॉड का जो पैसा कमाया ना तुमने वो भी वापस देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी. ओके, और वो पेनल्टी कितनी होगी? अगर 10 करोड़ कमाया है तो 10 करोड़ नहीं तो 30 करोड़. ये तो पेनल्टी किसको जाती है? मोदी जी. ट्रिब्यूनल. अरे ट्रिब्यूनल है ना इसमें, तो मेरे को बताओ, ट्रिब्यूनल में कोई तो जज होगा, कुछ होगा. ओके, ट्रिब्यूनल का एक बिल्डिंग होगा. खर्चा कौन? वो जज का बापू निकाल रहा क्या? तो ये पेनल्टी निकालती. अरे पेनल्टी से तोड़ कमाइए भाई. नॉन कंप्लायंस करो, वो तो खुश है नॉन कंप्लायंस में. समझ में कुछ आ रहा है मालिक? एवरीबॉडी? ओके, तो ये इधर तक सीमित नहीं है तेरी लाइफ. तूने जिसके साथ फ्रॉड किया ना उसको पूरा पैसा वापस दो. समझा क्या? अब 447 तेरे को बता दिया. 447 में मतलब तेरे साथ 3 घटनाएं होती है. समझा? जिससे साथ फ्रॉड किया उसको पैसा वापस दो, जितना फ्रॉड किया उतनी पेनल्टी भरो, नहीं तो 3 गुना पेनल्टी भरो, या 6 महीना, 3 साल, 10 साल. ओके, और कुछ कंडीशन है फ्रॉड के अमाउंट के ऊपर, पर वो अभी तेरे सिलेबस में नहीं है तो क्यों डिस्कस करूं. ये खाली मैंने ज्ञान छिपा है. बस नवाज मालिक आत्मा क्लियर है. सेक्शन 8 में कोई दिक्कत? तो सेक्शन 8 के सिग्निफिकेंट पॉइंट तू जिंदगी में देख लेना अगर सिग्निफिकेंट लगे तो. ठीक है मालिक? अच्छा, सेक्शन 8 के फायदे क्या होते हैं मैंने आपको बताया था. ओके, मैंने आपको बताया था 4 बोर्ड मीटिंग की जगह 2. 21 दिन की नोटिस देने की जरूरत नहीं है उनको. 21 दिन की नोटिस मतलब जनरल मीटिंग बुलाता है ना, तो आपको कम से कम मैं 21 दिन को नोटिस दूंगा सोचने के लिए, फिर मीटिंग बुलाऊंगा और फिर आओगे वोट करोगे. मैं खाली 14 दिन की दूंगा. कितने दिन की नोटिस दूंगा? 14. रिलैक्सेशन है मालिक. ओके, कुछ एक कमिटी बनानी पड़ती है, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी. सेक्शन 8 को बनाने की जरूरत ही नहीं है. ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है कि कंपनी का पैसा कैसे यूज किया जा रहा है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है. तो सेक्शन 8 को वैसे बहुत फायदा है, इसीलिए तुम सेक्शन 8 में घुसने की कोशिश कर रहे हो.
उसके पहले वाला एक फॉरेन कंपनी का नाम पढ़ो, फॉरेन कंपनी फटाफट खत्म करो। फॉरेन कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? ओके, याद रखना, मैं वापस पहले बता दूं। सुने, ये बहुत ज्यादा बकवास आंसर आता है बहुत जन का, मैं पहले बता दूं। अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है और वो बाहरी जिंदगी जी रही है, तो डोंट टेल मी दे आर फॉरेन कंपनी, यू आर फॉरेनर फॉर देम। समझ में आ रहा है? फॉरेन कंपनी कब होगी? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है और इंडिया में आके धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो फॉरेन कंपनी के लिए दो कंडीशन फुलफिल करो। कौन सी दो कंडीशन? इनकॉर्पोरेट किधर है? फॉरेन में। यानी मेरे को बताओ उसने सेक्शन 7 किधर कंप्लाई किया होगा? फॉरेन में। समझ में आया? उसको कंपनी एक्ट छोड़ना एप्लीकेबल होगा यार, कंपनी तो बाहर है लेकिन इधर प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, ये तो बिजनेस कर रही होगी। तो भाई साहब इसको हम कौन सी कंपनी बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। तो क्या सर इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है? नहीं, इनका फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। सेक्शन 378 से लेकर 394 के सेक्शन पे फिट होता है। तो उनको सेक्शन 7 कंप्लाई नहीं करना होता है, उनको 390 वाले सेक्शन से वो कंप्लाई करने होते हैं। उनको इनकॉर्पोरेशन की कहानी अलग है ना। अब मेरे को बताओ उनके डायरेक्टर किधर के होंगे? इधर के होंगे या उधर के? उधर के। जनरल मीटिंग किधर होगी? उधर होगी। इधर का क्या है? तो पर इधर प्लेस ऑफ बिजनेस है ना। कंपनी बोलती है भाई हमारे पास आ जाओ, तुम हमको इन्फॉर्मेशन दो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। सर इसकी जानकारी सीए इंटर, सीए इंटर में आइए, फटाफट आइए, एक चैप्टर है इसके ऊपर फॉरेन कंपनी का, 2 घंटे का चैप्टर है, 2-2.5 घंटे में काम खत्म हो जाता है। सर कितने सेक्शन है? ओके टोटल 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन फटाफट वाले सेक्शन है, इनकॉर्पोरेशन वाले सेक्शन है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन वाले तरीके थोड़े से अलग अलग रहेंगे। फटाफट खत्म करो, रीड मारो। इट मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच, आगे पढ़, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और थ्रू यूट्यूब। अब मेरे को बताओ यूट्यूब कौन सी कंपनी हुई? फॉरेन कंपनी, क्योंकि इनकॉर्पोरेट इधर थोड़ा ना, यूएस में गूगल। लेकिन क्या इंडिया में वो काम कर रही है? भले ही वो फिजिकल ऑफिस नहीं होगा, तुम बोलोगे मेरा फिजिकल ऑफिस किधर है, यूट्यूब बोलेगा। ओके, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रही है? यस, उसको इंडिया में रजिस्टर होना ही पड़ेगा। और इंडिया में उसको कौन सी कंपनी मानी जाएगी? फॉरेन कंपनी। और एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। कुछ समझ में आया? तो बिजनेस तो कर ही रही है ना इंडिया में, अरे तोड़ कमा रही है इंडिया। अभी सबसे ज्यादा आबादी तो इंडिया में ही है, जितनी ज्यादा आबादी उतने ज्यादा व्यूअर्स, उतने ज्यादा फुकट। फुकट लोग मतलब बैठे क्या है, अपना आधे अपनी आधी कंट्री तो रीली तो बना दिए। कच्चा बादाम अभी पुराना हो गया, अभी वो कुछ नया चल रहा है, बढ़िया। ओके, नहीं इतना ज्यादा सोचो मत, तुम्हारे लिए वो वैलिड नहीं है। अपन को फोकस करना है अपने रिजल्ट्स पे। ओके, अगर रिजल्ट्स कुछ वर्स्ट केस होता है तो लेट्स सी, फिर देखेंगे दूसरे स्किल्स के ऊपर। जोक मैन, बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से समझा फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी के कुछ कंप्लायंसेस है, इंटर में जाके देखना। भारत माता की जय। क्लोज करें, बढ़ो आगे। ओके, एक कंपनी है जो सोई हुई है, डॉर्मेंट कंपनी। सर डॉर्मेंट, डॉर्मेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? आपने पढ़ा क्या? बोला तो मैंने नहीं, कितने जने नहीं पढ़ा? देख मैं सवाल पूछा और मालूम पड़ा तूने नहीं पढ़ा, देख हाथ आ गया मां कसम। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। बाकी सबने पढ़ा। तो डॉर्मेंट कंपनी जो पढ़ो ना थोड़ा, मतलब क्या किया घर पे जाके कल? सर रात को मैथ्स में लेट हो जा रहा है ना? अकाउंट्स में, अकाउंट्स कब था? कल कल रात को था। कौन था अकाउंट्स वाला? टेस्ट था। टेस्ट कभी है? कल है। अच्छा, इसके लिए तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो। याद रखना तुम्हारे सिलेबस में 4 पेपर है, अपने को एक पेपर पे 98, एक पेपर में 96, समझ रहा ना? और अगले आइटम में वापस एक ही पेपर देना पड़ता क्या रे? समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट है। और अगले इसमें आप बोलोगे भाई यार एग्जाम्शन ले लेंगे सर, एग्जाम्शन ले लेंगे, ठीक है ले ले भाई, ले ले, जितने एग्जाम्शन ले ले, क्या बोलूं। ओके, पढ़ रहे भाई। डॉर्मेंट कंपनी ऐसी होती है, नाम डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब क्या होता है? डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव।
पर याद रखना इनएक्टिव अलग कॉन्सेप्ट है, डोरमेंट अलग कॉन्सेप्ट है। डोरमेंट को एक स्टेटस दिया गया है सेक्शन से, वापस वापस बेस भूलो मत, ये कंपनी या तो प्राइवेट होगी नहीं तो पब्लिक होगी। इसने स्टेटस लिया है, कौन सा? डोरमेंट का स्टेटस लिया, डोरमेंट का। समझ में आया? तो सर डोरमेंट कंपनी ऐसी होती है। ओके एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा, एजेंडा आ जाएगा। ओके मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रहा हूं। कौन सी कंपनी? फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में आपको पता है मशीन्स आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मशीन्स होती है, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। तो आप थोड़ा इमेजिन करो, मैंने मशीन बनाने बोली, ओके मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैंने आपसे पैसे रेज कर दिया, आप कौन थे? सब्सक्राइबर, अब क्या बन गए? मेंबर। मैंने आपसे रेज कर दिया। देखो डे वन से डोरमेंट नहीं, डे वन मतलब कंपनी एज ए डोरमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, पहले इनकॉर्पोरेट हुई होगी प्राइवेट या पब्लिक, और फिर आप मेरे को आके बोलोगे हम डोरमेंट है। तो आप कब बोलोगे? जब आप मेरे को, आप देखो, आप लॉजिक देखो, अपन ने कंपनी बना दी, आपका बेस पैसा आ गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बाहर कंट्री में, और वो बोला हम 1.5 साल के बाद ये मशीनरी डिलीवर कर पाएंगे। तो सर क्या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है? है, मेरे को रजिस्टर्ड ऑफिस तो चाहिए ही चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस है, सब कुछ है, फैक्ट्री का साइट भी फिक्स है, लेकिन मशीन ही नहीं है। तो क्या काम चालू हुआ? क्या परचेज सेल्स कुछ चालू है? क्या रॉ मटेरियल्स लेना खरीदना चालू है क्या? नहीं। ओके ये कॉन्सेप्ट में अब मेरे को बताओ, अब जनरल मीटिंग बुलाना कंपलसरी हो गया। ओके आप इमेजिन करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, कैश फ्लो देना है, जिसमें अपने पास कैश ही नहीं है। लॉजिक बैठा क्या कुछ? तो इस केस में ओके एक सेक्शन अपने को देता है 455, वो बोलता है कि आप अपने आरओसी के पास जाके बोल सकते हो मैं कौन सी कंपनी हूं? डोरमेंट। डोरमेंट कंपनी वो होती है जिसके पास सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते। क्या नहीं होते? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। याद रखना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके ओके गिव सम स्ट्रेटजी हाउ टू मैनेज स्टडीज विद लेक्चर। नहीं मेरे को पढ़ने को मजा आता है। एक just everyone who want to understand strategy, please stay connected. Okay, till the last of the lecture, we'll definitely give the strategy, a tod strategy to score tod. Okay, strategy एक बहुत तोड़ strategy बताओ क्या? पढ़ाई करो। मेरे को बताओ भाई इसका, मेरे को बताओ अगर इसका कोई ऑप्शन आपको लगता है, इसका कोई ऑप्शन होता, इसका कोई अदर ऑप्शन होता, इधर क्लासरूम में जितने बैठे ना ऑलमोस्ट 90% प्लस वो अदर ऑप्शन यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके नहीं है कौन सा? और अगर मुन्ना भाई जैसी वाली पॉइंट होती तो क्या स्ट्रैटेजी एक ही है यार, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करो, क्लोज करो। ओके बस प्रॉब्लम ये है कि जब अपन बैठे रहते हैं अपना कंसंट्रेशन इधर उधर चला जाता है, वो मत होने दो। वो हो गया तो आपके लिए दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपको वापस पढ़ना पड़ता है, और वापस पढ़ने पे वापस कंसंट्रेशन इधर उधर जाता है। तो ऐसे 10 बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ टाइम पे कंसंट्रेशन इधर उधर जाते रहेगा, 10वीं बार भी लगेगा कि अपन ने क्या किया है, फिर अपने को लगता है कि नहीं हुआ सिलेबस। फिर जब तक एग्जामिनेशन आ जाती है फिर लगता है कि ये आइटम क्यों देवे, अपन मेहनत कर लेंगे अच्छे से रैंक लाएंगे अगले आइटम में, ऐसा दिमाग में आता। फिर नहीं मैं रैंक लाऊंगा, फिर आप ये रीजन अपने लिए तैयार करते हो, आप रीजन ये तैयार करते हो, घर वालों को ये रीजन दोगे कि नहीं 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 हुआ नहीं पढ़ के, या नहीं पढ़ के हुआ नहीं, ये नहीं बताओगे आप बताओगे अभी थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है, अगले अटेम्प्ट में रैंक कंफर्म है मेरा, तो अभी से मैं पढ़ाई चालू। और अगले अटेम्प्ट में क्या होगा, मैंने 2-4 महीने निकलेंगे, 2-4 महीने तुम फोकट टाइम पास करोगे, वापस 2-4 महीने निकलेंगे, वापस अगले अटेम्प्ट का जब 1 महीना बचेगा तब वापस सोचोगे नहीं नहीं यार ये अटेम्प्ट में रैंक, मेरे को लगता है ये अटेम्प्ट में रैंक लाने में मजा नहीं आएगा। जो ओरिजिनल अटेम्प्ट था ना उसी अटेम्प्ट का जो सामने वाला अटेम्प्ट है ना उसमें रैंक लाने में मजा आएगा, तो मैं वापस अगले अटेम्प्ट ऐसा। यस सर दे दो सर, सर प्लीज, हाथ जोड़ रहा है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं मेरे भाई। डोरमेंट कंपनी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो मेरे को बताओ, मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपको एसबी एग्जांपल दिया था, मशीनरी आई है या आने वाली है? तो ऑफिस है कि नहीं है अकाउंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है थोड़ा बहुत अकाउंटिंग। अरे अकाउंटिंग हो ही नहीं रहा है, अरे सब्सक्राइबर है, पैसे आए, शेयर होल्डर है, अकाउंटिंग तो बना रहे होंगे ना अपन। ओके क्या एम्प्लॉय होंगे, बेसिक एम्प्लॉय के पर क्या परचेज के ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। क्या सेल्स के ट्रांजैक्शन है क्या? ये पॉइंट है। यानी इन्होंने क्लियरली समझाते हुए बताया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन नहीं आते जो आपको ऑफिस को मेंटेन करने का कॉस्ट जा रहा है, रेंट दे रहा हूं मैं ऑफिस का, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा।
मैं और अभी वो जिससे मशीनरी ऑर्डर की है वो बोल रहा है और पैसे लगेंगे, तो और पैसे लगेंगे, तो मैंने आपको ऑफरिंग पब्लिक ऑफर प्रोस्पेक्टस शेयर दिया। ओके, ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। इन्होंने वो लिख के दिया है, तो पॉइंट आप पढ़िए। इनएक्टिव को छोड़ दीजिए, लेकिन पहले वर्डिंग्स पे आइए। वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, कुछ समझ में आया? और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड चल रहा है और नहीं चल रहा है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच ए कंपनी और an inactive company may make an application to whom registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of dormant company। तो मेरा क्वेश्चन है, डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन कौन देगा? डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन कौन देगा? सबसे पहला जिसने कंपनी फॉर्म की है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, ओके, एंड उसके पास क्या नहीं हो रहा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, वो आरओसी के पास जाएगा और बोलेगा मुझे डोरमेंट का स्टेटस हो। और इनएक्टिव कंपनी भी आरओसी के पास जा सकती है और बोल सकती है मेरे को डोरमेंट स्टेटस दो। अब सवाल आता है इनएक्टिव कंपनी क्या है, पर वो छोड़ दो, उसको बाद में देखते हैं, पहले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पढ़ो, नीचे डेफिनेशन बरोबर पढ़ो रे। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, वर्डिंग समझिए क्या? अदर देन, यानी नीचे जो 4 पॉइंट दिए इसको सिग्निफिकेंट नहीं समझने का। तो नीचे क्या बोला है? पेमेंट ऑफ फीस, तो आरओसी को अगर हम फीस दे रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा, पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सिग्निफिकेंट नहीं है। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, समझ में आया क्या? यानी हम रेंट दे रहे होंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माने नहीं आएंगे। तो मेरे को बताओ कौन सी कंपनी डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है? मेरे को आंसर चाहिए, कौन सी कंपनी डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है? ओके, मैं जा रहा हूँ आरओसी, मेरे को डोरमेंट दो, तो मैं क्या बोलूंगा उसमें? क्या लिखूंगा? मेरा प्रोजेक्ट फ्यूचर का है, या मेरा काम क्या है? एसेट को होल्ड करना या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। ये दोनों में से एक हो सकता है, या दूसरा एंड हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है? ये अगर मैं पूछूं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये चार जो नीचे चार दिया ना, इनको छोड़ के और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं समझा क्या? यानी ये चार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये चार नहीं हो रहे, ये चार हो रहे हैं, इनको छोड़कर और कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या मालिक? यानी क्या हम पब्लिक से पैसा और मंगा रहे हैं क्या? यस। ओके, क्या हम आरओसी को डॉक्यूमेंट कुछ दे रहे हैं क्या? यस। क्या हम मीटिंग बुला रहे हैं क्या? यस। क्या हम ऑफिस का रेंट दे रहे हैं क्या? यस, क्योंकि मेंटेनेंस है। लेकिन क्या हम सेल्स कर रहे हैं क्या? नहीं। अगर सेल्स हो गया तो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट आएगा और आप डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले पाओगे। तो डोरमेंट के स्टेटस के लिए आपके पास कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए? सिग्निफिकेंट। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? ठीक है। एंड इनएक्टिव कंपनी, अब इनएक्टिव कंपनी पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा आंसर आपका। इनएक्टिव कंपनी वो है जिसने पिछले 2 साल में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ओके, कोई धंधा नहीं किया, या और उन्होंने लास्ट 2 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, ओके, लास्ट 2 फाइनेंशियल के लिए फाइल नहीं किए, तो ये कौन सी कंपनी होगी? इनएक्टिव। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, देखो मैंने सारा करा दिया, एक भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं, तो उसके बाद आप मत बोलना कि एक हाथ पॉइंट मेरे को मालूम नहीं पड़ा, ये क्या है क्या नहीं है। मैं ए टू जेड, आप मेरे को पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताता सोल्यूशन। ये पंचायती मत पूछो, स्ट्रैटेजी बताओ, वो बताओ। स्ट्रैटेजी एक ही है, सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, सोल्यूशन मैं देता। ओके, और भाई दिसंबर तक टाइम है अपने पास अभी तक, तो अभी अपने पास पूरे 2 महीने हैं, तो टाइम है। ओके, तो टाइम है तो अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो। आप बोलोगे सर मेरा हो गया रिवीजन, और डबल रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज कर और अच्छे से रिवाइज कर। अरे 10 मार्क एक्स्ट्रा मिल गए तो क्या फर्क पड़ रहा? हो सकता है 10 मार्क जो एक्स्ट्रा मिले और इंस्टीट्यूट ने इसी टाइम पे सोचा 10 मार्क काटने का, और इंस्टीट्यूट ने इसी टाइम पे सोचा वो 10 मार्क काटो, और उस टाइम पे तेरे जो 10 मार्क एक्स्ट्रा मिले थे वो कट गए और तू डॉट पे आ गया। और वो 10 मार्क एक्स्ट्रा इसलिए मिले क्योंकि तू वापस रिवाइज कर रहा था। स्ट्रैटेजी एक ही है, स्ट्रैटेजी एक ही है सीए में, पढ़ाई। बस अपना प्रॉब्लम है कि अपन बोर हो जाते हैं, और अपन इसलिए बोर होते हैं क्योंकि अपन का कंसंट्रेशन अपन नहीं बैठाते। मत करो मत करो, मैं तुमको बता रहा हूँ। ओके, और किसी को कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा तो मेरे साथ मिलो। ओके, आई विल। सर प्लीज स्ट्रैटेजी बता दो, सीए छोड़ दो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? छोड़ देने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। सर सीए नहीं बनेगा जिंदा नहीं रहेगा तू? रहेगा। अरे भाई यार, वड़ा पाव वाला है,
दाबेली वाला, विनोद सर के यहाँ कच्ची दाबेली है ना भाई, पावड़ा। तो अगर डॉर्मेंट लिखने का आया तो आप याद रखना, डॉर्मेंट इनएक्टिव दोनों के आंसर डिफरेंट है। तो मेरे को बताओ कौन सी कंपनी पिछले 2 साल से धंधा नहीं कर रही है, इनएक्टिव। कौन सी कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, डॉर्मेंट। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इनएक्टिव कंपनी डॉर्मेंट है? कौन किस में आता है, इनएक्टिव डॉर्मेंट में आता है या डॉर्मेंट इनएक्टिव में आता है? इनएक्टिव इज ए पार्ट ऑफ डॉर्मेंट, समझ करो। यानी कौन बड़ा कॉन्सेप्ट है, डॉर्मेंट। यानी डॉर्मेंट में 2 तरह की कंपनी आती है, पहली फ्यूचर के लिए जो बनी है और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, और दूसरी जो इनएक्टिव है। ये दोनों ही तो भी डॉर्मेंट मिलेगी। मेरे को बताओ क्या स्टेटस डॉर्मेंट मिलेगा या इनएक्टिव मिलेगा? डॉर्मेंट। 455 में डॉर्मेंट स्टेटस मिलने वाला है ना रे, तो इसलिए ध्यान रखिए। आत्मा क्लियर है रे? पक्का? भारत माता की झेपा गया। अगला पॉइंट, निधि कंपनी। ओके, जिसका भी नाम निधि है, गुड। निधि company or mutual benefit society means a company which CG may by notification in official gazette declare to be निधि और mutual benefit। मां कसम। यानी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट या पब्लिक, और ये किसके पास गए, सीजी के पास, और सीजी ने नोटिफाई कर दिया कि ये कौन सी कंपनी होगी, निधि कंपनी। समझ में आया? बस ये कॉन्सेप्ट। ओफू बता देता हूं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग में क्या है? ओके सर, निधि कंपनी धंधा क्या करती है, कुछ आइडिया? म्यूचुअल बेनिफिट। वाह वाह वाह, म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब क्या, सुनिए। अपन सब इधर मिले, अपन को एक कंपनी फॉर्म करनी है और अपना एजेंडा क्या है, निधि कंपनी का। निधि कंपनी में एजेंडा क्या होगा? आप सब को मैं बोलूंगा मिनिमम, आप सब मेरे मेंबर हो, तो मेंबर हो मतलब आपके सबके पास शेयर होंगे मेरे। जो जो मेरे मेंबर है वो मेरे पास डिपॉजिट्स रखेंगे। मिनिमम कुछ अमाउंट बताऊंगा डिपॉजिट का, कोई 5,000 रहेगा, कोई 10,000, और डिपॉजिट पे मैं क्या दूंगा तुम्हें, इंटरेस्ट, बैंक जैसा। और ये डिपॉजिट जो मेरे पास जमा होंगे मैं एज ए लोन दूंगा, किसको, मेंबर को ही। यानी आप सब लोग, आप सबने मेरे पास डिपॉजिट रखा 5,000-5,000। ओके, अब ये बोल रहा है मेरे को जरूरत है, इसकी बच्ची की शादी है, इसकी बेटी की शादी है भाई, बच्ची की शादी है यार, बेचारा यार। तुम यार मजाक कर रहे हो यार, बेटी की शादी का कर्ज क्या होता है तुम्हें पता है? आई एम नॉट डिस्कसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट बट आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम इमोशन, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर इसको लोन चाहिए। पहला क्वेश्चन, क्या ये मेरा मेंबर है? हाँ, तो ही दे सकता हूं। और ये लोन का पैसा किसने दिया, तुम सबने मिलके। यानी जरूरत, समझा क्या, जरूरत पे अपन लोग काम आते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट। अगर इसको रियल टर्म में अपन अपने भाषा में बात करें, कोई बीसी बीसी बोलते अपन, मालूम है बीसी, सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा 1-1 रुपया निकालते हैं, फिर कोई एक लेके जाता है उस महीने। ओके, घर पे घर वाले जाते होंगे देखना। ओके, ये कॉन्टेक्ट म्यूचुअल निधि कंपनी। ओके, तो सर मेरे को निधि कंपनी का मेंबर बनना है, तो मेंबर बनना है तो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा कंपलसरी। सर मैं डिपॉजिट मेरे को नहीं देने का है, क्या मेंबर बन सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेंबर इज डिपॉजिटर। समझ में कुछ आया मालिक? तो निधि कंपनी कैसी होती है समझा? यानी एग्जांपल, जिस दिन तुम डिपॉजिट का पैसा विड्रॉ कर लिए, तुमको शेयर मुझे वापस देना पड़ेगा, मैं तुम्हें शेयर के पैसे दे दूंगा, खत्म, टाटा बाय बाय। सर ऐसे कंपनी में शेयर होल्डर बन के फायदा क्या? पहला फायदा, तुम्हें लोन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी इजीली। मेरे को बता, बैंक में जाना, लोन लेना, कंप्लायंस बहुत ज्यादा होंगे। निधि कंपनी से तुझे लोन लेना, क्योंकि तू खुद शेयर होल्डर है, मेंबर है, आसान है। दूसरा सिनारियो, ओके, तेरे को डिविडेंड भी तो मिलेगा ना रे, और तेरे को डिपॉजिट फ्री, पैसे का डिपॉजिट फ्री है क्या? नहीं, इंटरेस्ट भी तो है, सारा चीज है रे। अब सर सवाल है, किसी को लोन ही नहीं चाहिए तो ये कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट। तो निधि कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कौन बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। ठीक है, नॉलेज पर्पज के लिए समझ में आ गया निधि कंपनी? अभी पक्का निधि कंपनी समझा क्या? समझा तो ठीक है, नहीं छोड़ देने का। अगला पॉइंट, पीएफआई। ओके, पीएफआई कौन सी कंपनी होती है? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एकदम आसान है। एलआईसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ओके, दूसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, यूटीआई। ओके, नाम देखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ओके, कोई एक्ट रिपील हुआ उसके अंदर कुछ बोला होगा, तो रिपील मतलब एक्ट डिलीट। अच्छा मेरे को बताओ, कंपनीज एक्ट कौन सा सेक्शन, कौन सा ईयर का है? 2013। इसके पहले कंपनीज एक्ट कौन सा था?
1956 डिलीट हुआ है ऐसा नहीं बोलते अपन, अमेंड नहीं हुआ है, अमेंडमेंट होता है ना। देखो कंपनी एक्ट 2013 है ना मालिक, ए मालिक हाँ या ना? अभी कंपनी एक्ट 2020 भी आया था मालूम है क्या, पर ये अमेंडमेंट एक्ट था। कौन सा एक्ट था? अमेंडमेंट। तो ये एक्ट नहीं चेंज होता, इसमें जो अमेंडमेंट आया वो एप्लीकेबल हुए। तो कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट एन अमेंडमेंट एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 ने रिप्लेस कर दिया किसको? कंपनीज एक्ट 1956 को किससे क्या कर दिया? रिप्लेस। समझ में कुछ आया? अब इसको लॉ की नजरों में रिप्लेस नहीं बोलते, इसको लॉ की नजरों में बोलते हैं रिपील। रिपील कर दिया, क्या कर दिया? रिपील। ओके, रिप्लेस की जगह रिपील। समझा मालिक? तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आरबीआई अगर कुछ बोलती है उनको भी ये पीएफआई बनाएगी। क्या बनाएगी? पीएफआई। तो मेरे को बताओ पीएफआई की, अगर मैं आपको बोलूं पीएफआई की लिस्ट बताओ। पहला एलआईसी, उसके बाद आईडीएफसी, आईडीएफसी है ना रे, उसके बाद यूटीआई, ये तीन तो नाम है। चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो, और पांचवा सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के कंसल्टेशन में जो बोलेगी वो। खत्म स्टोरी मालिक, आत्मा क्लियर? ओके, कंडीशन फॉर इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पीएफआई। अगर मुझे पीएफआई बनना है तो कंडीशन क्या है? अच्छा मेरे को बताओ, पहली तीन पीएफआई ऑलरेडी है ना? पहली तीन कौन? पहली तीन कौन? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई। ये तो कंफर्म पीएफआई है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ओके, अब सवाल ये है, ओके नीचे दो में सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है हम इसको पीएफआई बना रहे हैं, आरबीआई बोल रही है हम इसको पीएफआई बना रहे हैं, पर ये पीएफआई बनाने के लिए आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो कितनी कंडीशन है? दो। क्या कंडीशन है? इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी ये कंपनी एक्ट में बननी नहीं चाहिए। जो भी कंपनी को हम पीएफआई बनाएंगे वो कौन से एक्ट में कंपनी बनी होगी? सेंट्रल और स्टेट, कोई दूसरा एक्ट या तो स्पेशल एक्ट, वो स्पेशल एक्ट वाला कंटेक्स्ट वैसे का। और नॉट लेस देन 51%। भारत माता की, मेरे ख्याल से आगे वाला पॉइंट तो बता सकते हो। पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या? गवर्नमेंट कंपनी। क्या गवर्नमेंट कंपनी पीएफआई बन सकती है? यस, गवर्नमेंट कंपनी पीएफआई, ये गवर्नमेंट कंपनी का बोला ना, तो गवर्नमेंट कंपनी को भी पीएफआई बना सकते हैं आप। लेकिन ये पीएफआई बनाने के लिए कौन हाँ बोलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के कंडीशंस। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? अगर मैंने बोला पीएफआई बताओ, पीएफआई की लिस्ट करो। ओके, पीएफआई हो, पीएफआई की डेफिनेशन बताओ, कितनी डेफिनेशन? पीएफआई में कौन सी कंपनी आती है? आईडीएफसी, यूटीआई, सीजी बताएगा, सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई बताएगा। लेकिन सीजी या आरबीआई कंसल्टेशन में बताते वक्त दो कंडीशन फॉलो करनी है। पहली कंडीशन, वो सेंट्रल और स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इस एक्ट में नहीं होनी चाहिए। और अगर इस एक्ट में हुई है तो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी, मतलब 51% से ज्यादा हो जाएगा। आत्मा क्लियर? ये इतनी सारी डेफिनेशन, छुटके डेफिनेशन है, लेकिन आराम से याद रहते भाई, कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है। ओके, मैंने डिटेल यार, ये वापस क्या हो गया है? क्या हो रहा है तेरा? एसी? ठीक है, अब ध्यान देगा। एक सवाल आया, जो आपने 12th में पढ़ा है वो सीए में कितना काम आएगा? कितना काम आएगा? आपने 12th में जो पढ़ाई की थी वो सीए में कितनी काम आ रही है? आपसे ही पूछ रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन आया, रोनन का क्वेश्चन आया। जितना, ओके आदित्य अभी सीनियर के जूनियर केजी में है, मेरा बेटा आदित्य, बोनस रिचार्ज। ओके, बोनस रिचार्ज है क्योंकि वह मतलब भाई यार बाद में रिचार्ज तो आदित्य अभी जूनियर केजी में है। अब जूनियर केजी में जो वो पढ़ रहा है 10th में कितना काम आएगा? बस उतना ही 12th का सीए फाउंडेशन में काम आएगा। ओके, ये पॉइंट है। और इसका एनालिसिस, ओके जो भी अभी आप बोलोगे सर पांचट जोक था जो उखाड़ना उखाड़ ले,
बट नेवरदलेस ओके सर, आप अब सीए पढ़ाई बेस ऐसा जरूरी नहीं है कि 12th बेस ही होता है, आपने नोट किया होगा जो जो ऑलरेडी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं 12th की वजह से काम आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा असिस्टेंट मिल सकता है, लेकिन सीए फाउंडेशन तो जिंदगी में कभी भी चालू कर सकता है यार। ओके बस इसमें एंटर करते वक्त पहले एक ही चीज देखनी चाहिए जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, स्टडी हार्डवर्क। तो सबसे पहले आते हैं अभी अगले सेक्शन की तरफ, 7 इनकॉर्पोरेशन। कौन सा? इनकॉर्पोरेशन। ए झंडू बाम फटाफट सुन ले, क्या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है? अच्छा तू देख ले, डेटा उठा, डेटा उठा, देख ले भाई, तो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट तू 20 पेज खत्म कर चुका है इसके। ओके मतलब आगे के और एक पेज मतलब ऐसे हो चुके हैं। ओके सबसे पहले तू क्या खत्म कर चुका है तेरा लॉजिक से? सबसे पहले तू साइलेंट फीचर्स, दूसरा क्या खत्म कर चुका है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, फिर तीसरा क्लासेस ऑफ कंपनी में ही अपन ने पूरा पंचायती किया। एंड आई टुक ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम, जिसमें ये डिटेल में टाइम मैंने कवर किया, जिसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की बता दी है। अब अपन बढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। अब अपन 3 सेक्शन को करेंगे, सेक्शन 7, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। ये 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कोई डॉक्ट्रिन होंगे, वो डॉक्ट्रिन भी आपको अपडेट रखने होंगे, और इसके बीच में एक छोटू सा पॉइंट रहेगा ओके शेयर कैपिटल के बारे में। और शेयर कैपिटल वाला 5 आंसर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले क्लोज करते हैं इसके ऊपर। ओके सारी आत्मा इधर। मेरा पहला सवाल, सर इनकॉर्पोरेशन करना है तो मेरे को बताओ, इनकॉर्पोरेशन करना है तो उसके पहले मैं कौन, मेंबर या सब्सक्राइबर? तो सब्सक्राइबर ने कुछ तो आरओसी को देना पड़ेगा, तो कुछ में से पहला पॉइंट याद रखो, एमओए एओए। कान खुले, क्या देना है? एमओए एओए, पक्का क्लियर? दूसरा डिक्लेरेशन, तीसरा डिक्लेरेशन। अब ये कौन देगा मैं बाद में बनाता हूं, पहले आंसर रटा रहा हूं। सेक्शन 7 बोलता है अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो आपको डॉक्यूमेंट लेके किसके पास जाना पड़ेगा? आरओसी। यार ये भंगार, ये किसके पास जाना पड़ेगा? आरओसी। तो आरओसी के पास क्या क्या लेके जाओगे? पहला एमओए, पहले इसमें ही एमओए, ये साइन होने चाहिए, वो होने चाहिए, वो डिस्कशन बाद में करते हैं। पहला पॉइंट एमओए, दूसरा डिक्लेरेशन, तीसरा डिक्लेरेशन। ये समझ में आया? ये 2 डिक्लेरेशन आपको ध्यान रखना है। चौथा सिनेरियो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस अगर है तो, और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं है आपका तो करस्पॉन्डेंस कहां पर हम कम्युनिकेट करें? क्या सर ऐसा पॉसिबल है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है? पॉसिबल है। आपको जिस दिन इनकॉर्पोरेट होगी ना उसके 30 दिन के अंदर कंपलसरी रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। कितने दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए? कब से? इनकॉर्पोरेट होने के बाद। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो इनकॉर्पोरेट हो रही है तब रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं भी रहा तो चलता, लेकिन आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा? स्टेट। क्यों रे? क्यों स्टेट फिक्स करना पड़ेगा? हाँ स्टेट क्यों फिक्स करना पड़ेगा मेरे को बताओ। अच्छा कितने डॉक्यूमेंट अभी तक मैंने समझा, क्या क्या दूंगा मैं? एमओए एओए, एवरीबॉडी क्लियर? ओके एमओए एओए पहला पॉइंट, दूसरा डिक्लेरेशन, तीसरा डिक्लेरेशन, चौथा पॉइंट रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो करस्पॉन्डेंस। पर मेरा क्वेश्चन है स्टेट तो फिक्स करना ही पड़ेगा, क्यों? एमओए, अरे याद आया। अच्छा मेरे को बताओ एमओए में कितने कंटेंट? नाम, नेम, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल और एसोसिएशन या नॉमिनी। याद आया? अब मेरे को बताओ क्या उसमें स्टेट है? ओके क्या सेक्शन 7 का पहला डॉक्यूमेंट दो देने वाला वो एमओए है? उसमें स्टेट लिखना पड़ेगा ना। स्टेट फिक्स करो। एड्रेस नहीं हुआ तो भी चलेगा। नहीं समझा? समझा सर? एड्रेस रहा तो अच्छी बात, एड्रेस नहीं रहा स्टेट फिक्स करो। एड्रेस कितने दिन में करो? 30 दिन। कब से? इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। भारत माता की जय। जय बा क्या एवरीबॉडी? पक्का? पक्का? अरे हाँ या ना? इसके बाद नाम बताओ, कितने पॉइंट बता दिए? 4। फट 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 आंसर बोलो। पहला नेम, डिक्लेरेशन, इन वर्ड भी नहीं आई, नेम, नेम, एमओए एओए, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, एड्रेस अवश्य, एमओए एओए, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, एड्रेस। पक्का क्लियर? छठा सातवां पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, छठा सातवां पर्टिकुलर, सॉरी छठा पांचवा छठा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स मतलब नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, आपके कुछ नंबर है, पैन अकाउंट नंबर, ये सब ये दोनों पॉइंट। आत्मा क्लियर? और एक रहेगा पर्टिकुलर, पर ये पर्टिकुलर अबाउट इंटरेस्ट, पर्टिकुलर अबाउट। साथ फटाफट लिस्ट बना के दो मेरे को, कौन सी लिस्ट है? यानी ये लिस्ट किसको देनी है? आरओसी को। कौन देगा? सब्सक्राइबर। परफेक्ट, मेंबर मत बोलना। कौन देगा? सब्सक्राइबर। और कब देंगे? जब कंपनी का फॉर्मेशन करना है। कंपनी का क्या करना है?
तो 7 की लिस्ट फटाफट बताओ पहले। एमओए, एओए, डिक्लेरेशन, एमओए एओए एक साथ में आओ, एमओए एओए, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ओके, एड्रेस, ओके, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ये तीन पर्टिकुलर्स एक्चुअली, लेकिन 2 पर्टिकुलर्स नाम एड्रेस के हैं और लास्ट पर्टिकुलर इंटरेस्ट का है। बताता हूं मैं क्या है। मालिक इधर तक क्लियर है? कौन बोल रहा है ये देना है? नहीं नहीं, आरओसी नहीं बोल रहा है। कौन किसको देना है नहीं पूछ रहा मैं बेवड़े। कौन किसको देना है? आरओसी। कौन बोल रहा है ये देना है? सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आरओसी को, तो ही आरओसी आगे की प्रक्रिया चालू करेगा। और आगे की प्रक्रिया क्या है? इनकॉर्पोरेशन। सर पहला पॉइंट क्या देना है? एमओए। ऐसे ऐसे ही दे दूं या साइन चाहिए? साइन। और आज के डेट में ये ई फॉर्म में जाते हैं, स्पाइस करके होता है, स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली, बाद में देखेंगे, पर वो ऐसा स्पाइस करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइस, ओके, इलेक्ट्रॉनिक जाता है। दूसरा पॉइंट क्या देना है? डिक्लेरेशन। सर डिक्लेरेशन क्या देना है? डिक्लेरेशन के हमने इस लॉ के जब कंपनी फॉर्म की है, हमने जब एमओए बनाया, हमने जब एओए बनाया, हमने सारे कंप्लायंसेस ध्यान में रखे हैं और हमने कंप्लायंसेस किए हुए हैं। समझ में कुछ आ रहा है? तो ये डिक्लेरेशन चाहिए, ओके, डिक्लेरेशन चाहिए कि हमने सारे कंप्लायंसेस किए हुए हैं। अब मेरे को बता, ये डिक्लेरेशन चाहिए, तो डिक्लेरेशन किसी तो साइन चाहिए ना मालिक। ओके, साइन कौन करेगा? सीए करेगा, नहीं तो सीएस करेगा, नहीं तो सीएमए करेगा, नहीं तो लॉयर करेगा। 4 नाम याद रख, सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर। आत्मा क्लियर? ये 4 में से कोई भी एक डिक्लेरेशन देगा, ओके, वो साइन करेगा। और मतलब हिंदी का और एक कौन करेगा? कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, नहीं तो सेक्रेटरी। कंपनी का जो डायरेक्टर, नहीं तो सेक्रेटरी, उससे भी चाहिए मुझे डिक्लेरेशन के ऊपर सिग्नेचर। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो मेरा पहला पॉइंट, मेरे को बताओ क्या चाहिए? मेरा पहला पॉइंट क्या चाहिए? ओके, पहला पॉइंट क्या चाहिए? अच्छा, एक काम करो, पेज 5.18 पे आओ। 5.18 पे आ गए सर? आप उसमें देखोगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मिला क्या? ओके, सेक्शन 3 है, ओके, पांचट है, इग्नोर करो उसको, अभी के लिए कुछ है नहीं, उसको रीड करके इग्नोर करने का। ओके सर, कितने लोग चाहिए कंपनी फॉर्म होने के लिए? 7, 2, 1। भारत माता की जय। छेपा क्या मालिक? ओके एवरीबॉडी, ओके, हाँ या ना? ठीक है, ओके। ये कंपनी फॉर्म होने के लिए कैसा होना है देखने हैं। इनकॉर्पोरेशन पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, सेक्शन 7 पे मेरा अभी, सेक्शन 7 पे ज्यादा इंटरेस्टेड है। आत्मा क्लियर? ठीक है, ओके, भारत माता की चालू करें। ठीक है, फटाफट पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट हाईलाइट करिए, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विथ रजिस्ट्रार। एवरीबॉडी क्लियर? लाइन पढ़िए, हाईलाइट, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। अब समझा आपको स्टेट क्यों चाहिए? कौन से आरओसी के पास देगा? इसलिए आपको ज्यूरिडिक्शन पता करना पड़ेगा पहले से ही। ओके, पर रजिस्टर्ड ऑफिस का होना आप कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन पे छेपा मालिक। पहला पॉइंट खत्म करो। पहला पॉइंट क्या है? क्या दोगे आप? एमओए एओए ऑफ कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। आत्मा क्लियर? एवरीबॉडी, सारे सब्सक्राइबर ने साइन करना चाहिए। ओके, इंटर में आओगे तो ये और डिटेल में आएगा। सर व्हाट इफ सब्सक्राइबर आउटसाइड इंडिया वाला है? व्हाट इफ सब्सक्राइबर, ओके, साइन करने का बोल रहे हो लेकिन सब्सक्राइबर अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब अनएजुकेटेड। ओके, हैशटैग, ओके, स्टॉप ऐसा वर्डिंग, थंब लगाएगा बस, बढ़िया। ये सब भी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, समझा? तो आपके इसमें साइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साइन। दूसरा सिनेरियो, ओके, दूसरा पढ़, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नाम देख क्या क्या लिखा है? एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और सीएस इन प्रैक्टिस। चारों नहीं चाहिए, चारों में से कोई भी एक। आत्मा क्लियर? एंड और मालूम है हिंदी का? और बाय ए पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। वो डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, या सेक्रेटरी हो सकते हैं। ओके, दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स, ओके, इन्सिडेंटल देयरटू हैज बीन कंप्लाइड। ओके, यानी याद रखना, ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स, ये जो मैंने सर्कल किए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स, ओके, ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स, ओके, शैल बी कंप्लाइड। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, एक किसी का क्वेश्चन है, सर एक स्टेट में कितने आरओसी होते हैं? एक आरओसी होता है, एक लिखता है। नहीं बे बेवड़े, हर स्टेट में नहीं होते, सिटी वाइज आरओसी होता है भाई। मुंबई का आरओसी अलग है, पुणे का आरओसी अलग है, बस ऐसा होगा कि पिंपरी का आरओसी अलग नहीं होगा।
समझ रहे हैं, वो एक एरिया जुरिडिक्शन दिया गया है। तो मुंबई का एक आरओसी है, पुणे का आरओसी है, हर स्टेट में बहुत सारे आरओसी होते हैं डिपेंडिंग ऑन जुरिडिक्शन एरिया। और ये सब आरओसी का, जैसे मुंबई का आरओसी, पुणे का आरओसी, इनके बाप आरओसी होते हैं, वो होता है रीजनल आरओसी, रीजन वाइज, वो रीजनल आरओसी, उसके बाद उनके टॉप बिग आरओसी, ऐसा है। तो आरओसी इस तरह से स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। तो याद रखना आरओसी स्टेट में एक ही होता है ऐसा नहीं है। ओके, तो मुंबई का आरओसी अलग, पुणे का आरओसी अलग, ये याद रखिए। हर स्टेट का आरओसी अलग नहीं होता है। ओके, स्टेट का आरओसी तो अलग होता ही है, लेकिन आपको जाना किधर उसके ऊपर है। अगर आप गुजरात में अहमदाबाद जाना चाहते हो, आरओसी अलग है। अगर आप राजकोट या सौराष्ट्र साइड जाना चाहते हो, आरओसी अलग है। ओके, सूरत वगैरह वो आरओसी अलग है, वापी सूरत ऐसा, तो आरओसी अलग है। तो आप किधर जाना चाहते हैं, आरओसी ओनली वन पर स्टेट। ओके, तीसरा पॉइंट डिक्लेरेशन। एक 2 मिनट और कंटिन्यू ये कर रहा हूं मैं, इतना सा 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट, मतलब 2 नहीं लगेगा, 5 लगेगा। ओके सर, ओके सर, डिक्लेरेशन अभी और एक डिक्लेरेशन चाहिए ना, किससे चाहिए, सब्सक्राइबर से। किससे चाहिए, सब्सक्राइबर। ओके, आप पढ़िए सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन से सब्सक्राइबर, जिसने मेमोरेंडम पे साइन किया, एंड और एक जन से चाहिए, फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब ये फर्स्ट डायरेक्टर किसमें नाम लिखा होगा, आर्टिकल। अच्छा, मेरे को याद करके बताओ डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं। मैंने आपको ये समझा था, ओआर। लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर मीटिंग आने के पहले कंपनी चलाएगा कौन, तो कभी भी फर्स्ट डायरेक्टर ओआर से नहीं हुआ। फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होता है, नेम्ड इन आर्टिकल। सर व्हाट इफ नाम नहीं दिया है, जितने सब्सक्राइबर सब डायरेक्टर, हाँ, ऐसा होता है। तो पहला डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा, वो तो बताओ मेरे को। कंपनी जब तक है ही नहीं, कंपनी जिस दिन से है, ओके, उसके बाद मेरे को जनरल मीटिंग कौन बुलाएगा, मीटिंग कौन बुलाता है, डायरेक्टर। और मीटिंग में अपन डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, तो पहले डायरेक्टर तो होना चाहिए मीटिंग बुलाने के लिए। तो वो डायरेक्टर किधर होता है, पहला डायरेक्टर कभी भी किसमें होता है, आर्टिकल। और अगर नाम नहीं दिया तो सारे सब्सक्राइबर डायरेक्टर होते हैं, बात खत्म। सर सेक्शन ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। आगे 149 तोड़ मैन, बड़े आगे। सर इन्होंने क्या लिखना है, देखे देखे, इन्होंने 3 चीजें देनी है, एक्चुअली 3 चीजें। पहला पॉइंट ये लोग ने बोलना चाहिए, हम कन्विक्ट नहीं हुए हैं। कन्विक्ट मतलब क्या, सजा सुनाई नहीं गई हमारे अगेंस्ट, हम कन्विक्ट नहीं हुए हैं सर कोई ऑफेंस में। ओके सर, ये ऑफेंस कौन सा, प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। 3 शब्द आपने हाईलाइट करने हैं अगर आपको आंसर रटना है तो। कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी के फॉर्मेशन में या कंपनी के मैनेजमेंट में हम कभी कुछ कन्विक्ट नहीं हुए। कन्विक्ट नहीं हुए मतलब एग्जांपल, ओके, प्रमोशन करते वक्त मैंने कुछ फ्रॉड किया, ओके, कोर्ट ने सजा सुनाई, इसको हम बोलते हैं कन्विक्ट। कोर्ट ने सजा सुनाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्विक्ट। समझ में आया मालिक। दूसरा कन्विक्ट मतलब समझा ना, कन्विक्ट मतलब सजा सुनाई गई आपके अगेंस्ट, ओके, उसको कन्विक्ट बोलते हैं। हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी, किसके लिए, फ्रॉड, misfeasance or any breach of duty to any company, okay, or any previous company law during last 5 years। यानी पिछले 5 सालों में मालिक, पिछले 5 सालों में मैं कभी गिल्टी नहीं पाया गया। ओके, मैं गिल्टी पाया नहीं गया, पिछले 5 साल हो गए, और पाया गया था तो उसको भी 5 साल खत्म हो चुके हैं। सब पाया गया, सर गिल्टी था, सर फ्रॉड किया था मैंने 2016 में, अभी 8 साल हो गया ना, खत्म। पिछले 5 सालों की बात चल रही है, कितने सालों की, 5 साल। 5 सालों में मेरे को गिल्टी माना नहीं गया, कौन से केस में, फ्रॉड या मिसफीजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी। 3 शब्द कौन से, फ्रॉड, मिसफीजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ऊपर 3 शब्द कौन से थे। तुम कन्विक्ट नहीं हुआ, कब, प्रमोशन करने में, फॉर्मेशन करने में, प्रमोशन करने में या मैनेजमेंट करने में। तुम गिल्टी माने नहीं गए, किसमें, फ्रॉड, मिसफीजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी। फ्रॉड मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, ओके, मिसफीजेंस, ओके, मिसमैनेजमेंट। मिसफीजेंस मतलब मिसमैनेजमेंट, ओके, आप ओके एक मिसमैनेज करना, ओके, यानी एग्जांपल कंपनी का देख रेख नहीं कर रहा हूं मैं, वो मतलब मालूम है ना, कंपनी में आ रहा हूं, खर्चा हो रहा है, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूं, जबकि मैं कंपनी का एमडी हूं। मैंने देखना चाहिए खर्चा किधर हुआ, क्या हुआ, नहीं देख रहा, आत्मा क्लियर, ओके, ये नहीं हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट, and that all documents filed with register for registration of company contain information that is correct and complete and true, okay, इसका डिक्लेरेशन चाहिए। तो मेरे को बताओ तीसरा डिक्लेरेशन कौन दे रहा है, मेरा पहला पॉइंट, तीसरा डिक्लेरेशन कौन दे रहा है। तीसरा डिक्लेरेशन दे रहा है सब्सक्राइबर्स, एंड अगर डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में दिया गया है, अगर डायरेक्टर का आर्टिकल में नाम नहीं दिया जाए तो डायरेक्टर कौन हुआ है, सब्सक्राइबर, तो हो गया डिक्लेरेशन। और वो कितने डिक्लेरेशन देंगे, 3।
पहला डिक्लेरेशन देंगे कि हमको कन्विक्शन में नहीं हुआ है, दूसरा हम गिल्टी नहीं हुए, और तीसरा हम जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे हिसाब से ये कंप्लीट है। तो 3 डिक्लेरेशन। कन्विक्ट वर्ड, अभी वर्ड चेंज कर रहा हो, कन्विक्ट रटना है आंसर, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रटने पे आया तो रटना तो पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कन्विक्ट नहीं हुआ, गिल्टी नहीं हुआ, और तीसरा सिनारियो ओके हमको जो इंफॉर्मेशन दे रहे वो करेक्ट है, कंप्लीट है। आत्मा क्लियर। और कन्विक्ट नहीं हुआ, कितने इसमें कन्विक्ट नहीं हुआ? 3। कौन सा? प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट। ओके गिल्टी नहीं हुआ, कितने नहीं गिल्टी हुआ? 3। फ्रॉड, मिसवीजन्स और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कितने सालों में? सेकंड को कितने साल? लास्ट 5 years। ओके यहां तक की कहानी याद रखनी है। आत्मा क्लियर है तो मेरे को बता दो फटाफट। पहला पॉइंट एमओए, अब आंसर पूरा याद रखना है भाई, क्योंकि अगर मैंने बोला इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले बना होगा एमओए एओए, साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर। दूसरा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कौन देगा? ओके तो आपको याद रखना पड़ेगा डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बाय हुम? सीए, सीएस, सीएमए और लॉयर। ओके इन प्रैक्टिस। एंड ओके डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी, एनी ऑफ देम। ओके दैट ऑल सेक्शंस और रूल्स एंड एक्ट का जो भी कंप्लायंस है इट हैज बीन कंप्लाइड। तीसरा डिक्लेरेशन कौन देगा? सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स इफ नेम्ड इन आर्टिकल। कितने डिक्लेरेशन देंगे? 3। 6 पे मालिक। चौथा पॉइंट तो आप खत्म ही कर सकते हो, क्या नाम है? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। बात खत्म करिए मालिक। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? रोनिन ओके एक चीज याद रख लेना, ओके भाई गाली सुननी है तो रह लेना। और तू सोचेगा अगर ये विनोद सर का चैनल है और मैं गाली नहीं देगा, तो भाई पहले विनोद सर से पूछ लेना मैं कैसा हूं। और ऑनलाइन में ना मत छेड़ा कर भाई, ऑनलाइन में ना मेरी सटकती बहुत भयंकर है। और ये तेरे को अनुपमा देखना है तो अनुपमा के किधर तो जाके घुस जा। ओके और किधर नहीं जा सकता मालूम नहीं पड़ रहा है तो फिर लेट मी मीट, आई विल टेल यू। समझ में आया? तू ऊपर से कमेंट किया जा रहा है, मेरा सटक रहा है फालतू में ये है। ओके जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, जाना भाई। तेरे को कौन रोक रहा, कौन है? ओके देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई टाइम का कंजम्पशन है, एक है 5-7 मिनट ऐसा है, ओके मेरे को अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है ओके तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं भाई। तो भाई आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको अटेंड नहीं करना है मत करिए। ओके रेगुलर वाले नहीं बोल रहा हूँ, दूसरों को बोल रहा हूँ। रेगुलर वाले की तो ठोकी नहीं ना, समझा ना? तो तेरा पंगा मेरे से पर्सनली फिर तो। ओके जो पॉइंट है ओके तो पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में देखो कैसा है मालूम है, अपना हर जन का अपना पढ़ाने का तरीका है। एंड आई हैव ए कंप्लीट फेथ ऑन माई स्टाइल। मैंने अभी पढ़ाना चालू नहीं किया, ओके मैंने पढ़ाना चालू किया 2010 से। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से तुम कोई 5th-6th में थे तब से पढ़ाना चालू किया। ओके शायद 2010 में तुम बोलते थे पहली बार पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, शायद तुम जज करो। आज ना मेरे को जजमेंट की जरूरत है। ओके आज तूने जज भी किया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो मेरा टारगेट क्लियर है कि तेरे को बेस्ट टू बेस्ट दो। ओके अभी रही दूसरी बात की फटाफट रिवीजन करने का पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव का जैसा पॉइंट है। मेरे को कंपनी लॉ वैसे मेरे को रेगुलर बैच का मेरे को अच्छे से करना था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज इसके एग्जाम्पल बहुत तोड़ होने चाहिए। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी एक्ट में बहुत सारे डिफरेंस है भाई, हर चीज का अपना अपना पॉइंट है और एक तरीका है, वो फ्लो है। और आप बोलोगे फटाफट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके मतलब जब आओ अच्छा एक बेस्ट एग्जांपल देख लो आप। इवन आप लोग जो रेगुलर बैच वाले थे, जो पिछले बार का अटेम्प्ट था उसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे खत्म किया ना पूरा 5-6 घंटे 4-5 घंटे में खत्म हो जाता भाई। खत्म होना है तो भाई 4-5 घंटे में भी होता है। रिवीजन है ओके जो लास्ट में अभी आपका 31st को मैं जब रिवीजन लूंगा ओके उस दिन वो 5-6 घंटे में सब खत्म करूंगा भाई। तो हर अपना अपना अप्रोच है। तो जिसको पॉइंट किसी को भी पॉइंट है ओके तो ये रही है। रोनिन भाई सर जाने दो, रोनिन माइनर है अभी। देखो माइनर है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसका, पर ठीक है। पर वो कमेंट थोड़ा सोचा करो, ऑनलाइन बैठे हैं अपन कुछ भी कमेंट करे क्या यार। ओके बढ़िया से ध्यान रखना। ओके तो 4 पॉइंट अपने खत्म किए। ओके तो ध्यान रखना अभी नहीं, मैं तुम लोग को भी इसलिए बता रहा हूँ, कल तुम कभी ऑनलाइन अटेंड किया साला कुछ भी कमेंट चलो कमेंट करते हैं, याद रखो। और मैं भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और आपको लगेगा कि विनोद सर का चैनल है, टेंशन नहीं है। विनोद सर का चैनल मतलब मेरा चैनल है, और मेरा चैनल मतलब विनोद सर का चैनल है। और विनोद सर अगर मेरे को कुछ बोलेंगे, विनोद सर को इतना आइडिया है कि हमें जो भी करेगा वो बच्चों के हित में, इसीलिए तो विनोद सर ने तुमको मेरे पे छोड़ा है ना। ओके प्रशांत सर ने भी जब तुमको मेरे पास छोड़ा है तो उनका लॉजिक ही क्लियर है ना कि हाँ भाई यार दे हैव ए इंटेंशन दैट अमित विल डू ओके जस्टिस टू द थिंग्स, डोंट वरी।
ओके, अदरवाइज अगर फिर तोड़ है। और रॉनिन मिलना है तो प्रेस्टीज पॉइंट है। ओके, प्रेस्टीज पॉइंट में मैं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 3-4 बजे तक रहता हूँ, फुकड़ भी रहता हूँ। ओके, मिलने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ओके, पास नहीं निकाला है मैंने डांडिया का, नहीं मतलब मिलने के लिए 100 रुपये का पास ऐसा कुछ नहीं है, मिलने आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मैं एग्जैक्टली तेरे को सब समझा दूंगा, अनुपमा बता दूंगा, सीआईडी बता दूंगा। ओके, क्राइम पेट्रोल भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, रूढ़ी बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से 4 पॉइंट तक क्लियर है। ठीक है, पांचवा छठा सातवां एक बार आप रीड मारोगे, कल इसको क्लोज करेंगे। और एक और एक ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, आज रात को इसको रिवाइज कर लेना। नहीं रे, अकाउंट चल रहा है ना तुम्हारा, नहीं नहीं कल अकाउंट नहीं, कल कल अकाउंट ही दे दो। कल शाम को इसको रिवाइज करना, क्योंकि वैसे भी परसों के बाद तो यही देना है, तो झक मार के करेगा ही। हाँ, तो कल शाम को, तो परसों फिर क्या होगा। ओके, वो आपका 10 मिनट का मैं लेक्चर है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव के साथ 10-10-15 मिनट के लेक्चर मैं बनाते जाऊंगा। जो आपको मैं वो ओपन लेक्चर मेरे को बनाना है, तो साथ साथ में खत्म करके 10 मिनट में पूरा रिवाइज करके खत्म करो, उसको यूज करो, खत्म करो। एवरीबॉडी क्लियर? अरे सर आप तो सीरियस हुए, मैं सीरियस नहीं हुआ। ओके, मैं तेरे को सीरियस कर सकता हूँ। तोड़मैन, सी यू, हasta la vista, टेक केयर।